हाँ सर। हाँ, इसको रिकॉर्ड करेंगे ना अपन, ठीक है। तो ओके, जर्मनी वगैरह में अपन ने बात किया, सॉरी वेनेजुएला वगैरह में हमने बात की वेनेजुएला। थी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ गया था, ठीक है। जिम्बाब्वे आया था सर। जिम्बाब्वे में आया था। जिम्बाब्वे में हमने देखा था ना, हंगरी। 7,960 करोड़ प्रतिशत की महंगाई थी, है ना? राइट। यस ओके। सर। यस सर। हाँ, और फिर उसके बाद हमने पढ़े थे स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के चरण यस पढ़े सर। थे, है ना? तो महंगाई के चरण कौन से होते हैं, यस सर। क्या होते हैं बताओ? टिपिंग, रनिंग। पहले क्रीपिंग, फिर यस वॉकिंग, सर। फिर रनिंग, फिर गैलोपिंग और फिर हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, किस परसेंट से किस परसेंट तक रनिंग होता है, किस परसेंट से किस परसेंट तक गैलोपिंग होता है? ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स तो नहीं है सर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं नहीं पड़ा है। था। हाँ, क्योंकि हर इकोनॉमिस्ट अलग विचार से चलता है, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि आप मान लो कि हाँ 10 से 15 वॉकिंग रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, नॉर्मली 3 या 5% तक अगर महंगाई बढ़ रही है नॉर्मली, तो सब लोग मोर और लेस मान लेते हैं कि क्रीपिंग है ना? ऐसा कोई नियम नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ एक्सेप्टेबल, मान लेते हैं कि हाँ भाई चलो 3 से 5% होगा। उसके बाद तो मतलब ओपन हाउस है, जिसको जो समझ में आ रहा है चल रहा है उसका, है ना? ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन के हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कौन कौन से थे वो, बताओ बताओ। जर्मनी। जर्मनी था सर। जिम्बाब्वे था। जर्मनी था, वेनेजुएला जिम्बाब्वे था था, और हंगरी वेनेजुएला था था। और हंगरी था। हाँ, सबसे भयंकर कहाँ पे आया था? वेनेजुएला। हंगरी हंगरी। में आया था सर, हंगरी में। वेनेजुएला में तो 1 हंगरी में करोड़ आया था प्रेसिडेंट सर। था बस। हाँ, उसमें सर अपन बिगेस्ट नोट उसका था 4 × 10⁻29। 4 × 10⁻29% की महंगाई थी हंगरी में, और हर 15 घंटे में महंगाई डबल हो रही थी, है ना? वो अपन ने पढ़ा था, यस राइट सर। राइट राइट। उसके बाद हमने यस पढ़ने की सर। शुरुआत की थी, महंगाई देश के लिए अच्छी होती है कि बुरी होती है? यस सर। बताओ थोड़ी बताओ। सी महंगाई अच्छी होती तो है। अच्छी। थोड़ी सी अच्छी होती है, ओके। अरे हाँ, बोलो बोलो। माइल्ड लेवल से इन्फ्लेशन रिकमेंडेड होता है। ज्यादा हो गई तो दिक्कत होती है। हाँ, अभी क्या बोल रहे हो बेटा? माइल्ड इन्फ्लेशन इज हाईली मतलब इज रिकमेंडेड। गुड। माइल्ड इन्फ्लेशन इज रिकमेंडेड, और अगर ज्यादा होता तो दिक्कत होने लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चलो चलो। अच्छा, मेन्यू, अच्छा, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए महंगाई अच्छी है कि बुरी है? सर बुरी है। हमेशा बुरी है सर। हमेशा बुरी है, हमें तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, हमें थोड़ी मजा आएगा उसमें। ठीक है। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन और होता है। डिपेंड हाँ, बोलो बोलो अभी। महंगाई होगी तो फिर कस्टमर की रियल इनकम बढ़ने के भी चांसेस है। देखो, रियल और इनकम बढ़ने के डिपेंड करता है चांस कि हैं, डेफिनेटली हैं। हम्म लेकिन हम्म ओवरऑल जिस चीज को मैं पहले कम पैसे देके प्राप्त कर रहा था, अब मुझे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे कोई और कमा रहा है, मैं तो नहीं कमा रहा हूँ हम्म भाई। हाँ, हमें सर वही जैसा, तो, अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो मैं भी कमा रहा हूँ। नहीं, आप रियल इनकम बढ़ रही है ये आप कब बोल पाओगे? जब बेसिकली जब महंगाई से मेरी, ज्यादा आपकी सैलरी बढ़े। हाँ एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन से ज्यादा मेरा इंक्रीमेंट हो हाँ, और अगर नहीं हो सैलरी रहा में, है तो तो मेरे लिए बुरा है वो। वो मेरे लिए बुरा है। तो देखो होता क्या है। क्योंकि ये पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना सर, क्या सर? ये पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं पर्सपेक्टिव कि डेफिनेटली हो सकते हैं। देखो, इन्फ्लेशन इकोनॉमी का एक कस्टमर ब्यूटी के है, लिए अच्छा है या बुरा है। इकोनॉमी की एक हम्म ब्यूटी है, इकोनॉमी कोई साइंस नहीं है। देखो, हाँ साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है, अगर मैं ए में बी डालूंगा तो सी होगा, यानी फैक्ट्स। स्पेसिफिक कंडीशंस में मैं स्पेसिफिक काम करूंगा तो मेरे को स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेगा। मैं पानी में नमक डालूंगा राइट तो नमकीन पानी मिलेगा, चाहे हिंदुस्तानी आदमी डाले या अमेरिकन डाले, सुबह डाले या रात राइट को डाले। ये साइंस है कि ठीक। स्पेसिफिक कंडीशन हम्म स्पेसिफिक रिजल्ट्स। बट ब्यूटी क्या है इकोनॉमी की, कि उसका कोई मतलब माई बाप नहीं है। आज आप जिस देखने का कंडीशन, नजरिया है सिर्फ। नजरिया से ज्यादा देखो क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आज चलो मैं इसको हम्म एग्जांपल देता हूँ। आज मैं आप सबको 1,000 रुपए देता हूँ, राइट? आप उस 1,000 रुपए से क्या करोगे? अलग अलग चीजें। कल दूंगा 1,000 रुपए तो हाँ वही चीज करोगे जो आज करने वाले थे? नहीं सर। चीजें बदल जाती हैं साहब। सर अलग करेंगे। हो सकता है कि अलग करें, हो सकता है ना भी करें, बट आप पक्का नहीं कह सकते।
तो क्या है कि इकोनॉमी इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो आप नियम बांध नहीं सकते, है ना। लेकिन एक मोटा मोटा जो हमने एक ऑब्जर्व किया है, जिसको हम एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं, हम उसके बेसिस पे चलते हैं नॉर्मली कि हाँ भाई अभी तक हमने ऐसा किया था, इसका ये रिजल्ट आया, तो हम शायद इस तरीके से चलना चाहेंगे। तो है ना, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद हमने बात क्या की थी, मैन्युफैक्चरर को फायदा है कि नुकसान महंगाई का? फायदा है सर। फायदा क्यों था? सर उसकी चीजें महंगी बिकेगी तो उसको फायदा ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, हमने इससे ज्यादा बात की है। प्रोडक्शन पहले से तैयार रहता है कुछ केसेस जो में। पुराना माल पड़ा था पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, वो नई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, नई सेल्स कॉस्ट पे बिकेगा, राइट? यस सर। भाई Yes, sir. आज देखो, आज तुम 100 में बना के 110 में बेच रहे हो, कल 120 में बना के 130 में बेचोगे, तो 10 रुपए का ही मार्जिन है तुम्हारा तो। लेकिन तुम्हारे पास पुराने भाव का माल पड़ा है, वो तुम 130 में बेचोगे ना, तो वो फायदा देता है तुमको महंगाई में, ठीक है। अच्छा, किसान को फायदा है कि नहीं? अच्छा, इन्फ्लेशन में डिमांड भी बढ़ रही है, ये भी हमने स्टैब्लिश किया था कि sir. नॉर्मली महंगाई डिमांड जब बढ़ती है तब होता है। हाँ बच्चे, है ना। चलो, किसान को फायदा है महंगाई का कि नुकसान है? फायदा है। किसान को फायदा है महंगाई का ना, लेकिन ये क्लास के बाहर नहीं बोलने का। क्लास के बाहर बोलोगे ना, लोग बहुत मारेंगे। उनको टेक्निकली तुम समझा नहीं पाओगे, है ना, वो तो मारने बैठ जाएंगे तुमको, तो बाहर मत बोलना है, ठीक है। ओके, शेयर होल्डर को फायदा है कि? हाँ बेटा, बोल बोल बोल। फायदा है सर शेयर होल्डर को। पद्मा वाज सेइंग समथिंग, बोलो पद्मा, कुछ बोल रहे थे बेटा? सर सरकार गिर जाएगी इस चक्कर में। सरकार गिर जाएगी इस चक्कर में? अगर उन्होंने बोल दिया कि महंगाई का किसानों को फायदा होता है तो, है ना, हाँ वो गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, हाँ बोलिए। इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के भी चांसेस हैं, राइट? डेफिनेटली है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्रोथ होती है। आप मतलब पहली वाली हमने शायद दूसरी क्लास में चर्चा की थी हमने कि देश के लिए महंगाई क्यों जरूरी है। इसको चलो एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सब यूज करते हैं ये फ्लिपकार्ट, अमेजन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। पक्का करते हैं आप? तो अब हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का करते हैं ना। तो जैसे डिस्काउंट आता है किसी चीज में, तो आप कम खरीदते हैं या ज्यादा खरीदते हैं? ज्यादा। कॉन्फिडेंस रखो, कम खरीदते हो कि ज्यादा? 100 रुपए का मोबाइल आज 80 में मिल रहा है, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। तो क्यों खरीदेंगे सर। क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि सस्ता मिल रहा है। क्योंकि सस्ता मिल रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाली है। भाई आज सस्ता और कल महंगा। बेसिकली आज मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो सस्ता मिल रहा है, राइट? भाई आज मान लो कि फ्लिपकार्ट ने कोई मोबाइल निकाला, 100 रुपए का मोबाइल है, वो कह रहा है आज खरीद लो 80 में, कल खरीदोगे तो 100 में। आज खरीदोगे कि कल खरीदोगे? आज ही यस आज सर। आज खरीदेंगे। तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? हेलो, बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, यानी डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? यस सर। और सप्लाई Yes, sir. बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा सर। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या रोजगार बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, इसको उल्टा करते हैं, 100 रुपए का मोबाइल है, कल 80 में मिलेगा, परसों 60 में मिलेगा। आज खरीदोगे कि कल? कल खरीदेंगे सर। कल 80 में, परसों 60 में। कल खरीदोगे कि परसों? परसों। 60 की चीज अगले दिन 40 में, 60 में खरीदोगे कि 40 में? 40 में। 40 की चीज अगले दिन 35 में। 40 में। समझ में आ रहा है? यानी अगर रेट कम होते जाएंगे तो आप डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। कम होगी। तुम आज खरीदोगे ही नहीं। बढ़ेगी सर। बेटा समझ, पेट्रोल कितने का है आज, ये बता मेरे को। पेट्रोल कितने का है? 90 का है। चलो 90 रुपए का पेट्रोल है और कल 80 का होने वाला है। तुम आज खरीदोगी कि कल? कल खरीदेंगे। परसों 70 का होने वाला है।
आज खरीदोगे कि परसों? परसों। अगले दिन 30 रुपए का होने वाला है। परसों ही लेंगे, समझ रहे हो? बेसिकली तब तो उसी दिन लेंगे। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन है ना कि प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी, उस पर तुम्हारा डिमांड कम ज्यादा हो रहा है। अगर आज हमको ऐसा लगता है ना कल महंगा हो जाएगा, आज जल्दी खरीद लो, तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमको ये पता चला ना यार कल तो और सस्ता होने वाला है, तो आपको यार कल ही खरीदेंगे अब। और जो वो डिमांड कम होगी ना, वो ज्यादा तकलीफ है। जब हम डिफ्लेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ना इसीलिए जरूरी है, नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगी, है ना? थोड़ी। हाँ, हाँ। अभी कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं, हाँ, आगे चले। चलो ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था उधार लेने, किसानों का हो गया था उधार लेने में फायदा कि उधार देने में फायदा। लेने में। उधार लेने में फायदा था जब हमने लेने में पैसा लेने में सर, देने में। अरे यार क्लास में नहीं थे तुम लोग। उधार लेने में फायदा है कि देने में? लेने में फायदा है, लेने में फायदा है। लेने में। बेटा देखो, मैंने जब उधार लिया था तब पैसे की वैल्यू ज्यादा थी। 1950 में मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, तब 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी। मैंने 2020 में वही 1 लाख रुपए चुका दिया। आज उस 1 लाख की वही वैल्यू है क्या जो 1950 में थी? नहीं, नहीं है सर। जब मैंने पैसा नहीं लिया सर। था तो पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, जब चुकाया तो पैसे की वैल्यू कम थी। यस और नो? कम हो गई। कम हो गई कम भाई। थी। हाँ, तो फायदा पैसा लेने में कि देने में? लेने में। लेने है में। सर। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती लेने है। में है सर। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अगर आज मैं किसी को उधार देता हूं तो रिस्क ले रहा हूं कि नहीं? हाँ, यस सर। यस सर, भाई रिस्क है कि नहीं? उधार दे रहा हूं तो हो सकता है डूब जाए पैसा। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस सर, पॉसिबल। हाँ सर। पॉसिबल है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब मैं उधार देता हूं तो मनी की वैल्यू कम हो रही है, ये मैं जानता हूं कि नहीं? हाँ सर, यस सर। भाई आज मैंने तुमको उधार दिया, तुम 10 साल बाद वापस करोगे, मनी की वैल्यू 10 साल में कम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। पक्की। यानी एक तो मैं तुमको उधार देके रिस्क उठा रहा हूं, ऊपर से मनी की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या मैं पैसा देना चाहूंगा कभी किसी को? नहीं सर। ब्याज पे दे सकते हैं सर। हाँ, इसीलिए ब्याज पे देते हैं। इसीलिए ब्याज की परिकल्पना इसीलिए हुई। अगर हम ब्याज नहीं रखते तो जीवन में कोई किसी को लोन ही नहीं देगा। नहीं, सही बात है। भाई आया ही इसीलिए ना ब्याज के कंसेप्ट, कि बैंकिंग ही नहीं चालू होता जीवन में कभी, फाइनेंसिंग का हाँ। एक्टिविटी नहीं कर पाते आप। कोई आदमी पागल थोड़ी है कि आपको पैसा देगा वो। ठीक है, चलो ओके। अब हम बात करेंगे कि महंगाई कंट्रोल कैसे करें। तो हमने बट सर व्हाई द वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीजेज। तो यार सौम्या भाई, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। आज की तारीख में बाजार में ज्यादा पैसा है कि 1950 में ज्यादा पैसा था भारत में? आज है। आज है ना? तो जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट तो कम होगी ही। देखो, हम एक काम करेंगे, हम किसी दिन पढ़ेंगे क्या, हम हिस्ट्री ऑफ करेंसी पढ़ेंगे, चलेगा? यस और नो? यस सर। हाँ, वो हिस्ट्री ऑफ करेंसी पढ़ेंगे। यार ये करेंसी का मतलब कंसेप्ट क्या है, मतलब वो अगर वो उसमें, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर नहीं है वो, तो मैं खुद मतलब मुझे मजा आता है उसमें। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब समझने में मजा आती है उसको। तो उससे क्या कई अपने कंसेप्शंस थोड़े क्लियर हो जाएंगे, यार ये करेंसी होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, आगे चले। चलो, यस सर। अब महंगाई कंट्रोल करनी है तो महंगाई 3 लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ये 3 लोग के पास थोड़ा पावर होता है। तो इंडस्ट्री महंगाई कैसे कवर करेगी? सप्लाई बढ़ा के कि सप्लाई कम करके? बढ़ा के। राइट, पढ़ा था पिछली क्लास में हमने कि जैसे हम किसी चीज की सप्लाई बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे ही किसी चीज का उत्पादन बढ़ेगा उस चीज की कीमत बढ़ेगी कि कम होगी? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। यस सर। हाँ, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो हो गया था बीच में। ठीक है, तो बाजार में अगर हम चाहते हैं महंगाई कम करना तो इंडस्ट्री को प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ा दो, सामान सस्ता होगा। बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चलो ठीक है,
ये इंडस्ट्री का काम हो गया। सरकार महंगाई कैसे कंट्रोल करती है, अब उसकी बात करें। टैक्स बढ़ाए या टैक्स कम करे? बड़ा सर। ये बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में कि Yes, sir. सरकार जब टैक्स बढ़ा जी, यस देगी सर। तो जेब में आपके पैसा कम बचेगा भाई। हाँ, 30% की जगह 20 की हाँ, जगह सर। 30 की जगह 40% टैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पहले 70 रुपए जी, जेब में सर। बचता, अब 60 ही बच रहा है। तो मनी फ्लो बढ़ा कि कम हुआ? मनी फ्लो कम हुआ, हुआ। तो मनी फ्लो कम हुआ, मनी की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई। मनी जी, फ्लो सर। कम हुआ तो मनी की वैल्यू बढ़ गई, सामान सस्ता हो गया। बढ़ यस गई। और नो? ये अपन ने पढ़ा था। यस सर। सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। कम करना चाहिए सर। कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खर्चा करेगी तो बाजार में मनी फ्लो बढ़ रहा है, तो मनी की वैल्यू जी, कम हो सर। जाएगी। कम खर्चा करेगी तो यस सर। हाँ, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा हमने? राइट, पढ़ा था सर। पढ़ा था। यस सर। लोगों Very के nice. अकाउंट में कम पैसा जाएगा तो कम खर्च करेंगे। लोगों की जेब में कम पैसा रहेगा तो भैया कैसे करोगे ना दादा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था राशनिंग। सरकार राशनिंग कर सकती है क्या चीजों की? याद है कुछ राशनिंग पे चर्चा हुई थी, लंबी चौड़ी चर्चा हो गई Yes, थी, sir. दूध दूध पे पहुंच गए थे हम लोग, याद है कुछ? यस सर। हाँ, कि यस प्रोडक्शन कम था दूध का पहले इंडिया में। अच्छा, किसी ने पूछा था घर में जाके ये चीज? फिर किसी ने पूछी थी? मैंने कहा था घर पे पूछना, पहले मिल्क भी बिल्कुल राशनिंग से मिलता था। किसी ने पूछा था कि नहीं पूछा था? आज पूछ लेना, चलो ठीक है। देखो, राशनिंग का मतलब होता है कि हम डिसाइड करें कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितना सामान हम देना लागू कर सकते हैं। आज कोई कौन सी महंगी चीज बाजार में चल रही है, बताओ कुछ एग्जांपल दो। सैनिटाइजर चल रही है। सैनिटाइजर, ठीक है। तो मान लो सैनिटाइजर आज बड़े महंगे चल रहे हैं क्योंकि हर आदमी खरीदना चाह रहा है। अब सरकार ने राशनिंग कर दी, एक घर में एक डब्बी अलाउड है खरीदना बस, ठीक है, उससे ज्यादा खरीद ही नहीं सकते। तो बाजार में सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी सर। पक्का? एवरीबॉडी पक्की बात है ना, कम होगी। और जब डिमांड कम होगी तो दाम क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। हम्म, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्राइस कंट्रोल पढ़ लिया था क्या, कि प्राइस कंट्रोल पढ़ना बाकी था? नहीं पढ़ा था सर। प्राइस कंट्रोल शायद नहीं पढ़ा था, ठीक है। यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछ लें साहब, नहीं तो आगे चले। आगे चले। हाँ, अभी कोई सवाल? अभी नहीं सर, नहीं, ओके ओके क्लियर है। हाँ, फिर वो जोक का टाइम आ गया अपना। जोक सुनेंगे क्या? बिल्कुल हाँ, सर। ठीक है, चलो ओके। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ होती हैं, वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं, ये बताइए सर, ये सर तो नहीं बोलेंगी ना, हाँ। वो बोलती है कि बताओ ये इन्फ्लेशन क्या होता है? तो वो बताने की कोशिश करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोला टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी और योर, वो लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो कहते हैं यार ऐसे कैसे चलेगा? बोला चलो ठीक है मैं समझाता हूँ। बोला देखो, जब अपनी मैरिज हुई थी तो तुम 60 किलो की थी, अब तुम 90 किलो की हो, ठीक है। तुम्हारा वजन बढ़ गया है लेकिन तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। बोला यही इन्फ्लेशन है। बाजार में मनी फ्लो बढ़ जाएगा लेकिन मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। ठीक है। कम हो ठीक है, सही आगे एग्जाम्पल। चले। ये जोक भी बाहर मत सुनाना, इस पे भी बहुत जूते पड़ता है। ठीक है, आगे चलो। ओके चलो। सरकार प्राइस कंट्रोल कर सकती है। अब ये इंसल्ट की, हाँ बिल्कुल वाइफ की इंसल्ट की ऑब्वियसली। आधे जो भी उसमें बनते हैं यार। ठीक है, बताओ प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या है? सरकार प्राइस कंट्रोल कर सकती है, उसका मतलब क्या है? सर उसकी डिमांड कम कर सकती है। प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या है? मैंने डिसाइड किया कि आज से गेहूं 10 रुपए किलो बिकेगा, बात खत्म। मनी फ्लो कंट्रोल करना नहीं बेटा, मनी प्राइस फ्लो कंट्रोल कंट्रोल नहीं करना, हाँ अभी बोलो। प्राइस कंट्रोल करना बेसिकली टैक्स रिलेटेड मेरे को लगता है, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर जब टैक्स लगते हैं इट लीड्स इनटू प्राइस, ठीक है। नो नहीं, नो, फिक्सिंग, हाँ, फिक्स द वैल्यू ऑफ समथिंग। सरकार ने आज या फिर सर हाँ, सब्सिडी दे। फॉर एग्जांपल सर, सैनिटाइजर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, किसका सर? तो सरकार ने सैनिटाइजर का प्राइस हाँ, स्टार्टिंग में हाँ, बहुत हाँ, बढ़ गया था, हाँ। फिर सरकार ने एक लिमिट लगा दी उस पे कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। देखो, जब आप कहते हो ना कि हम सब्सिडी दे देंगे, सब्सिडी कम कर देंगे, तो ये तो खर्चा कम करना ज्यादा करना हो गया। यस और नो?
सरकार अगर सब्सिडी बढ़ा रही है या सब्सिडी कम कर रही है तो सरकार या तो खर्चा बढ़ा रही है, खर्चा कम कर रही है खुद का। इस क्लास में हम स्टूडेंट है कि सरकार है? सरकार है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से सोचना है। तो जब हम सब्सिडी बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो Yes, अपने sir. खर्चे की चर्चा हो रही है यहाँ तो वो तो खर्चा तो पड़ चुके हैं हम ऑलरेडी, एक्सपेंडिचर। जब आप कहते हो टैक्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो टैक्स की चर्चा हो चुकी है, तो टैक्स भी नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल की। वीट, देखो वीट में मिनिमम प्राइस है या मैक्सिमम प्राइस है? वीट में मिनिमम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमआरपी नहीं है ना उसकी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस है क्या चावल की कि इस भाव से ऊपर बेच नहीं सकते? नहीं है ना। सुनो, इसको नहीं ऐसे है समझो। सर। No, sir. हाँ, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। देखो, जब हम प्राइस कंट्रोल करते हैं किसी चीज का तो अच्छा पहले एग्जांपल सुनोगे कि पहले कंसेप्ट सुनोगे? कंसेप्ट सुनो पहले कंसेप्ट कंसेप्ट, हाँ, फिर एग्जांपल की हम तब चर्चा कर पाएंगे। देखो, आज की तारीख में तुम किसान हो और तुम गेहूं उगाते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर मैंने बाजार में एक नियम निकाल दिया कि 10 रुपए किलो से ज्यादा गेहूं नहीं बिकेगा, तो तुम 11 रुपए में बेच सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो प्राइस कंट्रोल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई जी सर। भाई सरकार है उसने तो निकाल दिया नियम। जैसे भवानी सॉरी, जैसे भवानी ने एग्जांपल दिया अभी कि सैनिटाइजर के रेट पे कंट्रोल कर दिया था गवर्नमेंट ने, किससे ज्यादा आप महंगा सैनिटाइजर बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट ऐसे नियम निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती है। क्यों नहीं निकाल सकती? यस और नो? तो क्या हम ऐसे प्राइस Yes, कंट्रोल sir. कर सकते हैं? क्या हम महंगाई कंट्रोल हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। और ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल में सर 60% कोरोना के लिए कुछ तो भी कम प्राइस में सर्विस देने का हुआ था। ओके, ठीक है, ओके, टेस्टिंग का प्राइस कर दी थी। टेस्टिंग रेट कम कर दिया था, राइट। तो मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या हमें प्राइस कंट्रोल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए सर। करना चाहिए। करनी चाहिए सर। तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, और हिंदुस्तान जो है एक ओपन इकोनॉमी है कि क्लोज इकोनॉमी है? अभी तो ओपन है सर। अभी तो ओपन है, Open है, मतलब कैसे close open है, करना sir? चाह रहा है क्या? Selective ओपन नहीं है ना अभी तो, चल अभी तो ओपन है ना कम से कम। तो ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, बेटा देखो, देखो कभी भी कोई भी इकोनॉमी ना पूरी तरीके से ओपन होती है ना पूरी तरीके से क्लोज होती है, ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट होती है ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट होती है, झुकाव होता है। तो जब भारत आजाद हुआ था हम सोशलिस्ट ज्यादा थे, कैपिटलिस्ट कम थे, क्लोज इकोनॉमी ज्यादा थे, ओपन कम थे। लेकिन आज क्या है, कैपिटलिस्ट ज्यादा है, सोशलिस्ट कम है, और ओपन ज्यादा है, क्लोज ओपन भी है। कम है। हाँ, ओपन ज्यादा है क्लोज कम क्लोज कम। अच्छा, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को क्या बोलोगे? क्लोज। क्लोज ही होगी। 100% क्लोज होगी। यस सर। चाइना से व्यापार चलता है सर, इंडिया से व्यापार चलता है नॉर्थ कोरिया का, मालूम है कि नहीं? इंडिया से एक्सपोर्ट जाते हैं भैया। हाँ जी, हाँ भी रिसेंट में शायद इंडिया और नॉर्थ कोरिया के लिए कुछ अग्रीमेंट WHO ने कराने के लिए बोला था शायद। होते हैं। देखो 100% ना कोई ओपन होता है ना 100% कोई क्लोज होता है। नहीं, मेडिसिन तो फिर भी एक वो हो गई ना, मेडिसिन तो फिर भी एक वो वाली बात हो गई कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं। धंधा होता है, धंधा होता है भैया, बिजनेस चलता है आपका और नॉर्थ कोरिया का, भले ही मार्जिनल धंधा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। चाइना और नॉर्थ कोरिया का भयंकर धंधा है आपस में उन दोनों के। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 100% क्लोज है। अमेरिका 100% ओपन है क्या? नहीं, 100% ओपन, बहुत ज्यादा ओपन है, 100% ओपन नहीं है। लेकिन वो तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि वहां के कुछ जेल तक ऐसी जो प्राइवेटाइज है। हाँ है, बिल्कुल है जेल सर। हाँ हाँ, जेल जुवेनाइल है। मैं आपको केस सुनाऊंगा किसी दिन आराम से। देखो, एक डॉक्यूमेंट्री है कैपिटलिज्म अ लव स्टोरी, उसमें उन्होंने केस सुनाया था, बहुत ही भयंकर केस था।
केस ये था कि जुवेनाइल समझते हो, जुवेनाइल जुवेनाइल समझते हो, 18 से कम जो होते हैं, मतलब अपने इंडिया में जो एडल्ट से कम होते हैं उनको जुवेनाइल बोलते हैं ना। हाँ, यस तो सर। अमेरिका में एक छोटा सा एरिया था, तो वहां पे क्या होता था, हाँ जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस, राइट। तो वहां पे एक जज साहब थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और वो जुवेनाइल कोर्ट के जज थे। वहां जुवेनाइल कोर्ट अलग होते हैं, अपने यहाँ तो एक ही कोर्ट चलता है ना, वहां पे बच्चों का अलग कोर्ट चलता है, बड़े स्ट्रिक्ट माने जाते थे। यानी उनके यहाँ पे कोई बच्चा गया क्राइम करके तो वो तो निपटना पक्का है, मतलब वो तो जेल जाएगा ही जाएगा, भयंकर उनका वो था फंडा, ठीक है। अच्छा 6 महीने के लिए मान लो किसी को जेल भेजा, तो पता चल रहा है 8-8 9-9 महीने तक आदमी जेल में, 3-3 महीने एक्स्ट्रा खींच रहे हैं वहां पे। बाद में पता चला उस एरिया की जो जुवेनाइल जेल थी वो प्राइवेटाइज थी, और उसमें जज सर जो थे वो पार्टनर थे। सरकार किस बेस पे पैसा देगी इनको? जितने ज्यादा लोग, जितने जितने ज्यादा ज्यादा वक्त तक तुम्हारे जेल में रहेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा तुमको। तो अपने जज साहब क्या नौकर करते बन थे, के भर के रहेंगे। रखते थे पूरी जेल। दैट इज, हाँ ये दिस हैपेंड एक्चुअली, सौम्या दिस हैपेंड। तो मैं कैपिटलिस्ट व्यक्ति हूँ भयंकर, लेकिन ये चीजें तो मुझे भी पसंद नहीं है ना, ये तो मतलब गलत है। ये कैपिटलिज्म के मामले में आपके किसी का गला थोड़ी काट दोगे आप, लेकिन लोगों ने ऐसे बदनाम किया है ऐसी गलत हरकतें करके। तो वहां जेलें तक कई जगहों पे आपको प्राइवेटाइज मिल जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% वो है, क्या कहें उसे, और थोड़ा से, हाँ 100% ओपन इकोनॉमी तो आप उसको फिर भी नहीं बोल सकते। गेटिंग माई पॉइंट? चलेगा? यस ठीक यस है, सर। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमें, अगर आज हमने 10 रुपए किलो गेहूं को फिक्स कर दिया किसानों को, आप लोग किसान हैं, मैंने 10 रुपए किलो गेहूं फिक्स कर दिया, आप गेहूं उगाओगे या नहीं उगाओगे? यस और नो? नहीं उगाएंगे सर। क्यों क्यों नहीं उगाओगे? क्यों नहीं उगाओगे? जिस धंधे में मार्जिन कम है वो करते नहीं है सर। जिस धंधे में मार्जिन कम है वो क्यों करे? पता चला 9 रुपए का उगता है, तुम 10 में बिकवा रहे हो। अच्छा पता चला कि कोई 11 रुपए में उगा रहा है और बिक कितने में रहा है? 10 रुपए में। तो कोई पागल होगा ना कि जो 11 रुपए में उगा के 10 रुपए में बेचेगा। उसकी जगह वो क्या कहेगा कि रहने दो मैं चावल उगा लूंगा या मैं सोयाबीन उगा लूंगा। यस और नो? तो बेसिकली जी जब हम सर। प्राइस कंट्रोल करते हैं किसी चीज यस का, सर। हाँ, तो फायदा होने की जगह कई बार नुकसान हो जाता है। जो चीज हम कंट्रोल करना चाह रहे थे पता चला उसका प्रोडक्शन ही खत्म हो गया। चलो, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, है ना? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? प्राइस कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। रेयर केसेस सर, प्राइस कंट्रोल रेयर केसेस में होना चाहिए। जैसे जीवन रक्षण दवाएं होती हैं, जीवन रक्षण दवाएं हाँ समझते हो, सर। जहां मतलब मृत्यु या और फिर जीवन वाली सर, बात है, वहां आपने कर लिया समझ में आता है। अदरवाइज बिजनेस या फिर में सर मिनिमम सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज, मिनिमम सर्विसेज। हाँ एसेंशियल एसेंशियल, हॉस्पिटल बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए कि इतनी महंगी दवाई है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा मजा आएगा उसमें। प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है ना? चलेगा? ओके यस यस सर सर। चलेगा। ओके डियर। कभी हार्ट स्टेंट सुना है? हार्ट स्टेंट कभी सुना है? हार्ट स्टेंट यस सर। सर। क्या होता है भैया? प्लॉट्स निकालने के लिए वो जब हार्ट में ये हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो आर्टरीज और वेन्स में, पता नहीं आर्टिलरीज में, ठीक है। हाँ आर्टरीज में। तो ये स्टेंट यूज करते हैं टू, मतलब वो ब्लॉकेज हटाने के लिए वो नाइस, स्टेंट यूज करते हैं। ठीक है। क्या हम ये देख पा रहे हैं? क्या ये फोटो हमको दिख रही है बेटा? हाँ यस सर। सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, स्टेंट होता है। देखो ये आपकी जो है ना, ये आपकी वो है, मतलब नस है, हार्ट की नस है, जिससे खून फ्लो होता है। अब किसी कारण से क्या होता है, बीच में क्या ब्लॉकेज आ जाता है, देख रहे हो ना, जगह कम हो गई थोड़ी सी, अगर आप देख पा रहे हो स्पेस कम हो गया कि जी नहीं हो सर। गया? तो आप हाँ क्या सर। करते हो, इसमें एक बलून जैसा डालते हो, ये जो दिख रहा है ना, ये लोहे का जैसा, ये बलून है। इसको आपने बलून से बड़ा कर दिया स्टेंट को। अब स्पेस क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई?
यस सर। समझ में आ रहा है ये? यस सर। पक्का? बंद कर यस दूं? सर। समझ में आ रहा है? बंद कर दूं? ठीक, हाँ सर। ओके। तो देखो होता क्या है कि ये जो हार्ट स्टेंट है ये क्या करता है कि बेसिकली आपके हार्ट में ब्लॉकेज था, आपने उसके अंदर मतलब पाँव से एक नस जाती है, वहां से आप उस स्टेंट को आप हार्ट तक लेके जाते हो और उसको फैला देते हो स्टेंट को, तो स्पेस क्रिएट हो गई आपकी आर्टिलरी में, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। चलेगा? एनी क्वेश्चंस? हाँ समझ में आ रहा है हमको? पक्की बात? जी ये सर। स्टेंट आता कितने का होगा? ये स्टेंट की कॉस्ट क्या होगी? वैरायटी ऑफ प्राइजेस में आता है सर, मतलब फिर उसकी भी रेंज होती है अलग एक अलग। रेंज बता दो चलो, मोटा मोटा। 2 लाख 2.5 लाख? 30-40,000 आई गेस। 2 लाख 2.5 नहीं, लाख? थाउजेंड्स में होती है आई गेस। बेटा पहले होती Yes. थी 2.5 4 लाख का बिकता था। Also 2017 16 में देखो होता क्या था, ये बनता था 20,000 में, ये बनता था 40,000 में, और बिकता था 2-3 लाख में। तो कई जगहों पे बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिस चालू हो गई थी इंडिया में कि जबरदस्ती हम लोगों की सर्जरी कर देते थे, जरूरत नहीं है तो भी, क्योंकि मार्जिन क्या है, ज्यादा है। अच्छा ज्यादा है। इसके बाद गवर्नमेंट ने नियम निकाला था, आई थिंक 17 या 18 में, कि हार्ट स्टेंट को 20% आई थिंक मार्जिन रखा था उन्होंने, या 40% समथिंग मार्जिन। 600% मार्जिन पे बिकता था भैया, 600% के मुनाफे पे बिकता था। तो सरकार ने 20 या आई थिंक 20 था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 20% का मार्जिन रख दिया था कि अब जो स्टेंट बिकेगा वो 20% से ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा। ये गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? सही लिया सर। सही लिया, बिल्कुल सही लिया यार। आदमी सही अफोर्ड ही लिया नहीं कर सर। पा रहा, 2.5-3 लाख का आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यहाँ पे 40-50 तो फिर भी कर लेगा ना, देयर इज अ चांस ना 30-40 हजार का अफोर्ड कर पाएगा। हेलो, हाँ सर। ये आवाज कहीं से आ रही है, कुकर की आवाज आ रही है शायद। हाँ, क्या बन रहा है अभी आज घर में? अभी घर में क्या बन रहा है नहीं बताओ? पता सर अभी, हाँ, कुछ नहीं पता अभी तो। फोन करके पूछता हूँ मौसी से फिर मैं, है ना? पूछ लो सर। ठीक है, ओके। अब अच्छा, ये सही किया गवर्नमेंट ने या गलत किया, ये बताओ। सब सही एग्री किया करेंगे सर। सही किया? सही सही किया बिल्कुल सर। सही है बिल्कुल सर। सही किया। कहीं से इसका कोई दुष्परिणाम बाजार में हुआ होगा? कोई नहीं हाँ सर। नेगेटिव सर, एस्पेक्ट आया मैन्युफैक्चरिंग होगा? कम हो गई नहीं होंगी। वो हाँ सर, मैन्युफैक्चरिंग कम सर हो उनको गई कोई होंगी। ईगो हर्ट हो गया होगा। क्या हो गया होगा अभी? ईगो हर्ट हो गया होगा, जो लोग 600% मार्जिन कमा रहे हैं, बोले ईगो आपने हर्ट हो उनका गया गंदा होगा, वाला हर्ट मैंने कर इतना दिया। महंगा लगाया, लोग सस्ता वाला लगा के घूम रहे हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। मेरा फ्रेंड है, वो विदिशा को बिलोंग करता है, उसने एक केस सुनाया था मुझे। उसके परिचय में विदिशा में एक आदमी हार्ट का हॉस्पिटल चालू करने वाला था, राइट? जब स्टेंट की कीमतें कम हो गई, उसने वो नया हार्ट का हॉस्पिटल चालू करने के प्लान से हाथ पीछे ले लिया। बोला क्यों? बोला यार मार्जिन नहीं बचा। पहले जितना हम कस्टमर को काट लेते थे, अब नहीं काट पाएंगे उसे उतना। तो दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ प्राइस कंट्रोल। बट स्टिल गवर्नमेंट ने ठीक किया, क्योंकि जरूरी तो था भाई। भाई देखो, अभी भी ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होगी, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, राइट? अच्छा, जेनरिक मेडिसिन मालूम है आपको? जेनरिक मेडिसिन किनको कहते हैं? जेनरिक दवाएं सुना है कभी किसी ने? नो सर। जेनरिक एंड इथिकल एंड जेनरिक, ये दो शब्द कभी सुने हो? आई थिंक जेनरिक जिनका कॉपीराइट खत्म हो चुका है तो बाकी लोग कॉपी करते हैं उस चीज को, मतलब ओके, इट्स कॉपीराइट नहीं बचा है तो वो कोई भी बना सकता है उसे जेनरिक कहते हैं। यहाँ कॉपीराइट शब्द यूज होगा या पेटेंट? पेटेंट। या सॉरी, पेटेंट। ठीक है, सॉरी। नहीं नहीं, नॉट, नो प्रॉब्लम। मेरे को भी भाई लोग बताते हैं ऐसा कि तुमने गलत ये शब्द यहाँ यूज किया, तो मैं तुमको बताऊंगा। तो लोग मुझे निपटाते हैं, मैं तुमको हाँ, नहीं निपटाऊंगा। नहीं नहीं, इट इज ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, इंटरव्यूइंग। नहीं तुम थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा आउट ऑफ वो हो, थोड़ा सा। देखो क्या होता है, सेम ओके। इंग्रेडिएंट वाला मेडिसिन कम प्राइस पे। गुड सौम्या, राइट आंसर। देखो बेसिकली आज मान लो कोई भी दवाई है, सर दर्द हो रहा है तुमको, तो तुम कौन सी दवाई खाते हो?
बुखार है तुमको, चलो तुम्हें बुखार है, तुम कौन सी दवाई खाते हो बताओ? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल। पैरासीटामोल खाते हो। पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज द केमिकल, लेकिन तुम डिस्प्रिन खा रहे हो यस यस सर। या कॉम्बीफ्लेम खा रहे हो। यस तो सर, डिस्प्रिन बेसिकली तो जब कोई, हाँ, जब ब्रांडेड दवाई बिकती है वो पैरासीटामोल ही, लेकिन क्योंकि एक डॉक्टर रेड्डी ने बनाई है या किसी सिप्ला ने बनाई है, तो भाई ब्रांड का पैसा तो बढ़ ही जाता है, मार्जिन कुछ तो बढ़ जाता है। लेकिन आज की तारीख में मैं बिना ब्रांड की भी बना सकता हूँ पैरासीटामोल। अंतर ये रहेगा कि मैं उसमें पैरासीटामोल लिख दूंगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना दवाई का, मैं वो लिख दूंगा उसके ऊपर नाम। और क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है तो ये सस्ते में बिकेगी, क्योंकि ये नॉर्मल किसी व्यक्ति ने मैन्युफैक्चरिंग करी है, सरकार ने भी करी है, सरकार की भी कंपनियों ने करी है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जेनरिक दवाइयां होती हैं और ये बाजार से कम कीमतों पे आपको मिल जाती है। अब एक प्रोग्राम आता था, अगर आपने देखा हो, सत्यमेव जयते, यस सर। आमिर खान, यस सर। है ना? हाँ सर, लिखा था। यस हाँ, सर। उसमें एक बार जेनरिक दवाइयों पे एक चर्चा हुई है, एक उसके किसी एपिसोड में, वो ढूंढना वो एपिसोड आप। हाँ, डॉक्टर आए एक डॉक्टर आए थे, नहीं डॉक्टर तो उन्होंने अलग बताया था, एक आईएएस अधिकारी आया था राजस्थान से, जिसने बताया था कि उसने जेनरिक मेडिसिन बढ़ाई है राजस्थान में। उसने एक्चुअली ये बताया था कि मेरे यहाँ नौकरानी एक आती थी, उसका एक छोटा बेबी था, हम लोग गए कहीं छुट्टी मनाने, वापस आए तो पता चला बेबी मर गया उसका। तो पूछा कैसे, बोला दवाई खरीदने का पैसा नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि मैं दवाई खरीद पाऊं, आप लोग थे नहीं कि मैं आपसे मांग लेती। वो क्योंकि ब्रांडेड दवाइयां थी, महंगी थी, वही जेनरिक दवाइयों में 50 रुपए की दवाई आ जाती, ये उसने बताया था। किसने? वो आईएएस अधिकारी ने, या जो भी अधिकारी था वो। तो बोला हमारा दिल टूट गया सुन के कि यार एक बच्चे को, देखो एक चीज है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, एक ऐसी बीमारी जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यहां तो कर सकते थे ना, कि नहीं कर सकते थे? डिफरेंस समझ में आ रहा जी है? सर, कर सकते हैं। यहाँ तो कर सकते थे, आप सस्ती दवाई दे सकते थे, उसको आप दे नहीं पाए। भाई वो दवाई खरीद नहीं पाई, ये नहीं होना चाहिए। दवाई अवेलेबल, जैसे कोरोना की दवाई आज है नहीं, मान लो, तो वो परेशानी है, यानी वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कोरोना की दवाई इतनी महंगी होगी कि आदमी खरीद ही नहीं पाएगा, वो चलेगा क्या? समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से यस सर। हाँ, मेरे को लगा कि यस सर, यस सिस्टम सर, हो आ गया। गए। हाँ, तो पॉइंट यहाँ था। तो इकोनॉमी है, देखो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं, कई जगहों पे हमको वो छोड़ने पड़ते हैं। क्यों छोड़ने पड़ते हैं? क्योंकि भाई जीवन से बड़ा तो नहीं हो सकता ना इकोनॉमिक्स। आज भारत सरकार बहुत सारी जी सर। दवाइयां हैं यार, देखो ये केवल इंडिया में हो रहा है क्या सौम्या, कि महंगी दवाइयां बिक रही हैं? बेटा अमेरिका में तो दवाई अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। अमेरिका में तो अगर आपके पास वो नहीं है नाइजीरिया में तो ना, इससे भी कम है। इंडिया में तो फिर भी आपको मतलब फिर भी मिल जाती है दवाई। आप अमेरिका में जाओगे तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के पहले तो दवाई नहीं मिलती, और दूसरा इतनी महंगी दवाइयां, इतना महंगा वहां का खर्चा है कि आप, क्या बताऊं मैं। मतलब कभी सुना मेडिकल टूरिज्म शब्द सुना है आप लोगों ने? मेडिकल टूरिज्म नहीं सर। किसी ने नहीं? सर क्या होता है? नो सर। क्या होता है शुभम? बाहर से लोग आते सर हमारे इधर, बीमार इलाज कराने के लिए बाहर से लोग इधर आते हैं सर ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, बाहर से लोग हमारे आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। क्योंकि क्यों यहाँ पे ऑपरेशन का क्यों आते खर्चा हैं? और मेडिकल का खर्च सस्ता बहुत पड़ता है, कम है सर बाहर। हम सस्ता पड़ जाता है। बिल्कुल सस्ता पड़ जाता है। यानी आप एक रूट कनाल ऑपरेशन अमेरिका में कराओगे 1-1.5 लाख रुपए लगेगा, इंडिया में 6-7 हजार में हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, एक जस्ट एन एग्जाम्पल टू गिव यू। तो आज हम मेडिकल टूरिज्म के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कई बार, हाँ कई बार ये भी होता है बाहर से कि कई प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों में अलाउड नहीं है करना, वो इंडिया में अलाउड है। एक एग्जाम्पल, ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर मेरे को मालूम नहीं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो वहां पे आयुर्वेद लीगल नहीं है, एक एग्जाम्पल, लेकिन इंडिया में आयुर्वेद हो सकता है, तो आदमी आयुर्वेद का इलाज कराने इंडिया आ जाए। तो ऐसा होता है कई बार, है ना? अच्छा, कई चीजें इंडिया में लीगल नहीं होंगी, तो उसके लिए आदमी कहाँ चला जाएगा? और कहीं पे चला जाएगा जहां पे वो लीगल होगा।
तो रामदेव ये बाबा सर ट्रांसप्लांट जैसी चीजें। ट्रांसप्लांट जैसी चीज है ना, तो ट्रांसप्लांट में ये होता है कि फैमिली मेंबर कैन ओनली गिव यू, है ना अंकिता, ओनली फैमिली मेंबर्स कैन Yes. गिव यू योर, Yes. हाँ, बट अब हो सकता है, हाँ, पार्ट्स, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स, हाँ। बट तो हाँ बोलो। हाँ, बट फॉरेन में ब्लड रिलेशन होना जरूरी नहीं होता है। इवन योर फ्रेंड और क्लोज रिलेटिव्स कैन गिव यू द किडनी। तो पहले तो अंकिता liver or अलाउड था anything. इंडिया में भी, पहले तो कोई भी डोनेट हाँ, कर बट यहाँ सकता, पे फिर फॉर्जरी ज्यादा होने लग गई, तो क्या कहीं ना कहीं इंडिया उसका में भी ह्यूमन धंधा बन ट्रैफिकिंग गया होने लगी थी, था, इसीलिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने हाँ, लगी ह्यूमन थी, ट्रैफिकिंग और उसका धंधा बना दिया धंधा था बन गया था। तो कोई गरीब इसीलिए। आदमी है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको पैसा दिखा के आप उसकी किडनी ले लेते थे, या फिर कई बार होता था बिना किसी की इजाजत के आपने उसको किडनैप कर लिया, उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए। वो फिल्म आई थी ना रन, वो विजयराज हाँ, वाली, याद है आपको? कॉमेडी, यस। हाँ, यस सर, दैट Yes, हैपेंड, sir. हाँ। निकल गया। तो उसके कारण आपने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया कि केवल फैमिली मेंबर्स विल गिव यू योर बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग। इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन इंडिया, मतलब ये अभी भी चलता है, बट बहुत कम स्तर पे, मतलब चलता बहुत है कई बहुत, कई जगहों पे ही, चेन्नई वेन्नई जगह पे ही होता है ये सब। लेकिन अगर अंकिता, अगर हम ये नियम नहीं रखते तो कितना वाइड स्प्रेड होता। हाँ, वो तो ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट दिस रूल, आई ऑलवेज हैव एडमायर्ड दिस रूल। पर एक मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बंगाल में इसे छूट दी गई है कि बंगाल में एनीबॉडी कैन गिव सौम्या आंसर, बॉडी पार्ट्स। सौम्या यू आर फ्रॉम बंगाल, आंसर द क्वेश्चन। बंगाल में इस प्रकार का क्या अभी चल रहा है भाई, बताओ। नो आइडिया भाई, हमारे पास एक ही आदमी बंगाल से था, उसने हाथ खड़े कर दिया, उसको नहीं मालूम है। दे कैन गूगल, नहीं, I can ask थोड़ी देर में। one or two of my friends who are from Bengal. I will नो, ask इट्स them. ओके। But I मतलब should ये know ना. चीज गूगल पे वन क्लिक पे मिल No, जाएगी, no, but I कोई should know. If टेंशन। this is point, then one should know actually. This is something worth knowing. या, This is something worth knowing यस, actually. That's why I'm saying. डेफिनेटली। Okay. लेकिन हो सकता है बैंकॉक वगैरह में दिक्कत ना हो, तो लोग बैंकॉक चले जाते हो, इसीलिए वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एग्जैक्टली, ज्यादा होता हो। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के पीछे बहुत कुछ होता है दुनिया में, राइट? आगे चले, चलो। यस, यस। चलो, अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा किसको, क्या कहते हैं उसे, महंगाई को, इन्फ्लेशन को, प्राइस कंट्रोल, हाँ, प्राइस कंट्रोल को। प्राइस कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना, प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट कर सकती है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब मेरा सवाल ये है, सर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा वो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ब्यूटीफुल। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा वैसे ही क्या होगा, मार्केट में लोन कम होगा। हाँ, मार्केट लोन का। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बाजार में लोन लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉन्फिडेंस से तो जवाब दो, बढ़ेगी कि कम कम होगी? हो जाएंगे, कम खर्चा कम हो करेंगे। जाएगी। तो बाजार में मनी फ्लो कम होगी बढ़ेगा कि सर, कम होगा? कम होगा, कम होगा, तो मनी फ्लो कम होगा तो मनी की वैल्यू कम होगा सर, बढ़ेगी। और मनी की वैल्यू बढ़ेगी तो मनी का, तो बाजार में महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होगा, कम हो जाएंगे। राइट? एनी क्वेश्चंस? तो सरकार को जब भी महंगाई कंट्रोल करनी है तो ब्याज बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? आरबीआई को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में आरबीआई ब्याज बढ़ा रही है कि बढ़ाना कम कर रही चाहिए है? सर, बढ़ा रही बढ़ा रही है कि कम कम कर कर रही है? कम करे कम कर, कम कर रही है बैच। तो कम क्यों कर रही है? क्योंकि अभी महंगाई से ज्यादा तकलीफ हमें ग्रोथ की है। अभी Yes, महंगाई sir. को बाद में समझेंगे, पहले बाजार में पैसा जाने दो, कम ब्याज पे लोगों को पैसा दो, लोग धंधे करें, बिजनेस बढ़ाएं, देश की इकोनॉमी चले, महंगाई तो बाद में निपटेंगे। अभी महंगाई के जब चक्कर में आए तो पता चला ग्रोथ ही निपट गई अपनी, क्योंकि आज जो स्थिति चल रही है उसमें ग्रोथ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर, जॉम्बीज, मार्केट में जॉब्स ज्यादा चाहिए सर। मार्केट में जॉब्स ज्यादा चाहिए, डेफिनेटली। चलो, तो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, नए नोट ज्यादा छापें या कम छापें? आरबीआई कम छापें। ये तो इजी था ना, ज्यादा छापेंगे तो क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्लो बढ़ जाएगा। हाँ, और कम छापेंगे तो क्या होगा, मनी फ्लो कम रहेगा, मनी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेंगे। और सामान ज्यादा रहेगी। गुड।
अच्छा, यहाँ पे अपन पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमको लगता है ना कि आरबीआई को अगर पैसा छापना है तो उसके सामने गोल्ड होना चाहिए उसके पास, ये अपन ने डिस्कस किया था, कुछ याद है? कुछ डिस्कशन हाँ। हुआ? Yes, sir. हाँ, Yes, एमआरएम। sir. आजकल ऐसा नियम नहीं है, आजकल इंडिया में एमआरएम चलता है, मिनिमम Excuse me, रिजर्व sir. मेथड या मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं उसको। 200 करोड़ का गोल्ड चाहिए बस आपको, 200 करोड़ का गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज, उसके सामने जितनी करेंसी छापनी छाप दो। यू नो दैट ना, ये अपनी बात हुई थी, बात हुई थी। हाँ सर, हुई थी बात। चलो ठीक है, हाँ सर। लास्ट चीज पढ़ेंगे। Sir. हाँ बेटा बोल बोल बोल। सर ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है या फिर जो सर मनी मतलब मनी जो इजीली सेंडिंग हो रहा है, इजीली रिसीविंग हो रहा है, इससे सर नोट की वैल्यू कुछ कम हो गई है क्या सर? क्योंकि आजकल लोग नोट नहीं देते, डायरेक्ट गूगल पे या फिर फोन पे जो भी इजी ऑप्शन रहता है वो कर देते हैं जल्दी से। देख किस फॉर्म में है मनी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो डिजिटल। अच्छा एक बात बता, मैंने तेरे को शुभम 100 रुपए दिया, यही 100 रुपए तूने सौम्या को दिए, सौम्या ने काजल को दिए, काजल ने दूसरे शुभम को दिए, शुभम ने पद्मा को दिए, और मतलब घूम रहा है। 10 ट्रांजेक्शन हो गए, नोट कितने चाहिए तेरे को? नोट सर वैसे तो एक ही चाहिए था। एक ही चाहिए था, ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गए। 10 एक ही नोट। ट्रांजेक्शन के लिए 10 नोट नहीं चाहिए जी तेरे सर। को, यस और नो? ठीक, नहीं तो आज की नहीं तारीख चाहिए। में तेरा जो, नो सर। हाँ तेरे जो नोट है, अब देख अब देख सिंपल अंतर है। ये मेरा आरबीआई का वॉल्ट है, ये आरबीआई का मेरा तिजोरी है, राइट? मैं दो जी सर। तरीकों से काम कर सकता हूँ। शुभम, मैं तेरे को फिजिकली 100 रुपए दे सकता हूँ, एक तरीका, ओके। जी सर। दूसरा ये कह सकता हूँ, शुभम वो 100 रुपए ना ये तिजोरी में रखे, ये तिजोरी तेरी हो गई। क्या जी सर। डिफरेंस है? सर सिर्फ फॉर्म ऑफ करेंसी चेंज हो गए। तो उससे मनी Means फ्लो में कोई अंतर नहीं money पड़ा ना, change हो 100 गया। रुपए तो बाजार में है ही ना, बस ये है कि फिजिकली नहीं देने की जगह हाँ मैं सर। तेरे को इनडायरेक्टली वो पैसा दे रहा हूँ। जी सर। देख, करेंसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसीलिए हम करेंसी की स्पेशल क्लास शायद करेंगे। हाँ बोल 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 अभी। शायद डिजिटल पेमेंट या डिजिटल इकोनॉमी से फ्लो ज्यादा बढ़ा है, मेरे को ऐसा लगता है। फ्लो ज्यादा नहीं बढ़ा है, फ्लो तेज हो गया है। ऐसा नहीं हुआ कि 100 की जगह हाँ 500 के नोट छाप मतलब दिए, बस ये है कि एक हाथ से दूसरी हाथ में वो तेजी से घूम रहा है, अंतर ये आया है। एग्जैक्टली। हाँ, अब देख इसको ऐसे मान, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है इंडिया में, यस और नो? मतलब भोपाल में तो लगा जी हुआ है। जी सर। अब मान लो हाँ पुराना सर। टाइम होता, इंटरनेट वगैरह नहीं होता, तो करेंसी का फ्लो हो ही नहीं पाता, मैं खरीद ही नहीं पाता कुछ। अभी कम से कम डिजिटली तो खरीद पा रहा हूँ ना। हाँ अच्छा, अगर सर सब डिजिटल करेंसी यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सब डिजिटल करेंसी यूज करेंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। अगर सब लोग डिजिटल करेंसी यूज करने लगे, लेट से इंडिया 100% डिजिटल हो गया, अज्यूम, अब तेरे को Yes, sir. देना है किसी को रिश्वत, कैसे देगा? देखिए बता। सर। हाँ, सर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देखो, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती, मान रहा हूं, बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन मोर और लेस बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। इनिशियली तो कम होगी, इनिशियली नहीं बेटा, इसको बट याद उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। 100% कभी भी सक्सेस नहीं होती। अगर 60% भी कोई चीज हाँ आपने कंट्रोल कर ली ना, आप मान लो आप विक्ट्री हो, आप हाँ विक्टर हो, सॉरी नॉट विक्ट्री हो, विक्टर हो। आपने अगर 60%, क्योंकि देख क्या होगा ना, वो 60% लोग फिर ढंग से रहने लगेंगे। डिमोनेटाइजेशन, राइट। डिमोनेटाइजेशन लास्ट पॉइंट हमारा वैसे भी डिमोनेटाइजेशन ही था पहले मैं डिमोनेटाइजेशन को एज अ टूल ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल पढ़ा देता हूं, फिर डिमोनेटाइजेशन पे कुछ चर्चा करूंगा, चलेगा? यस जी सर चलेगा हाँ, सर। लास्ट है ना, तो अपना कम से कम कंट्रोल Yes, वाला sir. पोर्शन हाँ निपट जाएगा। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निर्मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का जहाँ मतलब पे क्या होता है? करेंसी बंद कर देना कुछ। करेंसी बंद कर देना। सिंपल भाषा में विमुद्रीकरण यानी करेंसी करेंसी बंद की कर वैल्यू देना। जीरो कर देना सर।
देखो करेंसी की वैल्यू जीरो कर देना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट मुझे लगता है कहना। ये वही वाली बात होगी कि जीरो टैक्स है किसी चीज पे। जीरो टैक्स होता है किसी चीज पे कि नहीं होता? हम्म, होता है। वैट हाँ में रॉ होगा, मटेरियल रॉ मटेरियल सब पे। पे नहीं होता, कई चीजों पे, लेकिन आप मानोगे आपका जो जीएसटी है कईयों पे 0% जीएसटी होता है, लेकिन स्टिल इसका मतलब है कि वो लीगल चीज है, यानी टैक्स तो है उस पर, भले ही 0% हाँ है सर, लेकिन 0% इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर मैं जीरो इनडायरेक्ट है ना वैल्यू सर। कर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये मोबाइल है, इस पे 0% टैक्स है, तो मैं टैक्स ले रहा हूं क्या इस पे? 0%। लेकिन 0% टैक्स को तो मान रहा हूं कि टैक्स तो है इस पे, भले ही 0% है, यानी हाँ सर। टैक्स को तो नहीं नकारा ना मैंने। नहीं। अगर मैं किसी करेंसी की वैल्यू जीरो कर दूंगा, उसको स्टिल करेंसी मान रहा हूं कि नहीं? हाँ सर। मान रहे हो। भले ही जीरो है लेकिन करेंसी तो है ना। तो एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब हम करेंसी से उसकी लीगैलिटी खत्म करते हैं। अब ये करेंसी है ही नहीं। अवैध घोषित कर देना, हाँ बेटा, उसको अवैध घोषित कर दिया, अवैध इट डज नॉट घोषित कर एग्जिस्ट देना एनीमोर। थोड़ा सा अगेन हाइपर है। उसकी लीगैलिटी देखो, करेंसी 3 प्रकार की होती है, लीगल टेंडर, इलीगल टेंडर और नॉट लीगल। ये 3 प्रकार की करेंसी होती हैं। तो हो मैं गया। इसको बोलूंगा ये मतलब इसकी लीगैलिटी खत्म कर दी। ये अब मतलब ऑफिशियल करेंसी नहीं रही हमारी, फिएट मनी जिसे कहते हैं ना, अब ये फिएट मनी नहीं रहा हमारा, FIAT, फिएट मनी, नॉट लीगल। क्रिप्टो करेंसी, वेरी नाइस। अपनी बात हुई थी ना क्रिप्टो करेंसी पे एक दिन, कि नॉट लीगल है वो। सर। हाँ, तो देख उसमें क्या है, आ, कागज का टुकड़ा है वो, 100 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट, कागज का टुकड़ा है, फिर भी तेरे को उसके सामने क्यों मटेरियल मिलता है 1000 रुपए का? सर क्योंकि उस पे ऑथराइजेशन है आरबीआई आरबीआई की का। गारंटी है। आरबीआई की गारंटी है ना उस पे। तो बेसिकली हमने वो गारंटी वापस ली थी लीगैलिटी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन में। आरबीआई ने कहा था अब हम इसके हाँ लिए सर। रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। हम्म, हाँ, क्योंकि आरबीआई और समझ गए। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं उसके पीछे वो था, हाथ था, उन्होंने हटा लिया, बोला नहीं अब हमको मतलब नहीं है इस चीज से। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बाजार में मनी फ्लो बढ़ा था या कम हुआ था? कम हुआ था। तुम्हारी जेब में कम पैसा था या ज्यादा पैसा था? पैसा पैसा कम पैसा था सर, कम पैसा था। कम पैसा था, पक्की बात सर है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था हाँ तो सर। स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा था सर मनी फ्लो, आई गेस। मनी फ्लो तुम्हारी जेब में 100 रुपए थे उस टाइम? नहीं सर, वो 100 रुपए चले जाते। तुम बताओ, अभी उस जमाने हाँ, में 500 और 1000 के नोट जो तुम्हारी जेब में थे उनकी तो वैल्यू खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी जो पैसा था वो कहाँ पड़ा हुआ था? बैंकों में पड़ा हुआ था। बैंक्स में, ठीक है। क्या तुम विड्रॉ कर पा रहे थे उनको? नहीं। तो मनी फ्लो बाजार में नो बढ़ा था सर। या कम हुआ था? बैंकों के पास बढ़ गया था मनी फ्लो, एक अलग बात है। तुम्हारे पास मनी फ्लो बढ़ा था कि कम हुआ था? कम हुआ हाँ था। बस कम हुआ था, तो रुक गया बाजार था में बेसिकली महंगाई कुछ बढ़ी टाइम थी तो। कि कम हुई थी? बढ़ गई थी सर। महंगाई, नहीं सर, कम हो गई थी, कम हो गई सर थी। डिजिटल कम हो मनी गई का थी। उस समय कंसेप्ट बहुत ज्यादा ग्रो किया था, तो महंगाई अपन अगर उससे कंपेयर रिलेट इसको कर ऐसे पाए तो। मान, इसको ऐसे मान, मैंने पहली बार डिजिटल ट्रांजेक्शन तभी चालू किए थे, राजू टी स्टॉल पे हाँ, पहली बार मैंने पेटीएम यूज किया था, वेरी ऑनेस्ट, राइट। राइट। तो हाँ क्योंकि सर। चाय पीने के लिए भी कैश नहीं था, और हम्म। 10 रुपए के लिए आप स्वाइप नहीं कर सकते अपना डेबिट कार्ड, वो भी नहीं राइट। करने जी देगा। सर। लेकिन वो पेटीएम वगैरह उस टाइम एकदम से पिक हुआ था तो हमने पेटीएम यूज किया था। राइट। देखो, इसको ऐसे मानो, जब सब्जियां बेचते हो तुम, अभी तुम आलू हाँ, बेचते हो और तुम टमाटर बेचते हो, हाँ, तुम 80 रुपए में बेचने आए टमाटर, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। क्यों? है ही नहीं मेरे पास पैसा, खरीदार की जेब में पैसा ही नहीं है साहब, खरीदेगा कहां से वो? हम्म। यस और नो? सही बात है। यस तो सर। तुम कहोगे यार 80 की जगह 50 में ले लो, कहेगा नहीं 50 भी नहीं हमारे पास, तो धीरे से कहेगा यार उधार ले लो। हाँ सर। होगा या नहीं होगा? हाँ, तो वो क्यों उधार बेच रहा है होगा भाई? सर। उधार क्यों बेच रहा है वो? क्योंकि सर प्राइसिंग कम हो गई उसकी। प्राइस कम इवेंचुअली क्यों? तो वो धंधा कर ही रहा है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलने के चांसेस हैं। देखो उसका जो आइटम है ना, ऐसा ही सब्जियां, वो बहुत तेजी से खराब हो जाएगा, 2 दिन में खराब हो जाएंगी सब्जियां, हम्म। पेरिशेबल गुड्स है।
ठीक है। पेरिशेबल गुड्स है, बहुत तेजी से सब्जियों की कीमतें नीचे जाती हैं कभी ऐसी कंडीशंस में। अगर तुम्हें याद हो, अभी 2 रुपए किलो प्याज हो गया था भोपाल में, एमपी में, इफ यू रिमेम्बर। हाँ सर, लोगों ने फेंक दिया था। लोगों ने फेंक दिया था क्योंकि बोला ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है, और हाँ मतलब सर। हाँ, फेंकना हमको ज्यादा पड़ रहा है, 2 रुपए किलो प्याज है, उससे ज्यादा तो में ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा। तो जैसे ही 2 रुपए प्याज हुआ क्यों था? क्योंकि डिमांड बहुत कम हो गई थी सब्जियों की। कभी भी सबसे पहले पेरिशेबल आइटम्स की रेट बहुत तेजी से गिरती है, क्योंकि भाई देखो, कोई फिजिकल आइटम, मोबाइल है ना, मैं 10 दिन बाद बेच दूंगा मोबाइल, मैं टिंडे 10 दिन बाद नहीं बेच पाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? जी सर। हाँ समझ में आ रहा है? पक्का? आगे चलें? ठीक है, आगे चलें। चलो, तो डिमोनेटाइजेशन में मनी फ्लो बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है सर। तो मनी फ्लो कम कम होगा तो होता है। मनी की वैल्यू बढ़ गई। हो जाएगी। सामान बढ़ क्या हो गई। जाएगा? बढ़ सस्ता। तो अगर आपको कहीं से डेटा मिले डिमोनेटाइजेशन के टाइम का, तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त एक्चुअली देश में महंगाई कम हो गई थी। वो अगर आपको इन्फ्लेशन के फिगर्स मिल जाएं उस टाइम के, मिल जाएंगे, वो सब रिकॉर्डेड है, तो आपको पता चलेगा कम हो गया था। एनी क्वेश्चंस? चलेगा? तो ये हाँ सर। कंट्रोल वाला पोर्शन अपन ने कंप्लीट किया कि महंगाई कंट्रोल कैसे करी जाती है। अब डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था? चलो बताओ। कुछ सक्सेसफुल लोग तो कहते हैं अनसक्सेसफुल था। लोग कहते हैं अनसक्सेसफुल था, ठीक है, ओके। अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल, कुछ लोग सक्सेसफुल भी बताते हैं सर। अच्छा चलो, अनसक्सेसफुल क्यों था सर आई पहले? गेस हाँ बोलो। 1% रिकवरी हुई थी शायद ब्लैक मनी की, जितना ने टारगेट किया था उसका। गुड। तो सो 99.3% पैसा वापस आ गया था, ऐसा आरबीआई का फिगर था। कि अगर हमको लग रहा था कि भाई 100 रुपए हमने टोटल बाजार में रखे हैं, तो 99.3% पैसा आरबीआई ने कहा था वापस लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है। कहाँ पे? बैंकों में। यानी वापस केवल, बैंक्स में। हाँ हाँ, केवल 0.7। 0.7%, यानी केवल 0.7% पैसा वापस आया, नहीं आया, राइट? हाँ तो हाँ हाँ ठीक है, यानी ये ब्लैक मनी होगा तभी वापस नहीं आया, राइट? राइट। तो ये 0.7 बहुत ज्यादा है कि कम है? सर उन्होंने जितना टारगेट किया था उस हिसाब से शायद बहुत कम है ज्यादा। काफी। ठीक है, ओके। तो वेल अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में तो बहुत ज्यादा है सर वो, पर Yes. हम ऐसे नहीं देख सकते। अगर हम एक्चुअल वैल्यू में देखें तो 18.5 लाख करोड़ करीबन की हमारे पास करेंसी थी टोटल, उसका 0.7 वापस नहीं आया, यानी 1,15,000 करोड़ या 18,000 करोड़ जैसा वापस नहीं आया था, एक मोटा मोटा हिसाब लगा लें, राइट? तो 12,000 करोड़ कम तो नहीं होता? 12,000 करोड़ की ब्लैक करेंसी बंद की कि नहीं की? एटलीस्ट यस सर। चलो ठीक है। दूसरा सवाल, जो पैसा वापस आया क्या वो पूरा वाइट था? हाँ नहीं सर। वो पर बन गया वाइट इवेंचुअली, नहीं नहीं नहीं, समझो, वाइट बन नहीं गया, उसका रिकॉर्ड आ दूसरों के गया। अकाउंट में डाल डाल के जो आप उस बोलना चाह रहे हैं ना। बाबा देख, 2-5 लाख रुपए लोग ब्लैक से व्हाइट कर लेते हैं, 2,000 करोड़ कोई हाँ ब्लैक से व्हाइट नहीं कर पाएगा। उसके लिए या तो उसको बताना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को कि देखो इतना ब्लैक मनी है, तुम टैक्स लो, हम बात खत्म करते हैं। हाँ तो हुआ ये कि पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्हाइट हो गया। आपने सिर्फ खाते में पैसा डालने से व्हाइट नहीं होता। आज मान ले अभी वाइट मींस अकाउंटेड मनी बेसिकली, जिसपे टैक्स बेसिकली टैक्स मनी। उसका कहीं ना कहीं एंट्री आ गई मेरे सिस्टम में, कहीं ना कहीं तो एंट्री आ गई। अब भाई राइट। लाखों लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस गया था उसके बाद, यू नो दैट, ओके कि हाँ भाई ये पैसा कहाँ से आया। अभी धीरे धीरे चल रहा है वो प्रोसेस, अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। क्या भारत के पास इतना इनकम टैक्स का मतलब इतने लोग हैं इनकम टैक्स में कि एक एक आदमी का इनकम टैक्स देख पाए हम लोग? नहीं है। इतने नहीं सर। एम्प्लॉयज हैं क्या? नहीं है। नहीं है। यानी इंडिविजुअली आप एक एक आदमी को नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ सबको डरा सकते हो क्या? हाँ सर। तो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन में आपने क्या किया, लोगों को एक साथ डरा दिया कि यार अगली बार फिर कर सकते हैं हम ये। लोग अभी डरे डरे बैठे रहते हैं, तो बोले यार वापस ये नोट बंद ना हो जाए, 2,000 के नोट बंद ना हो जाए। स्टोर अभी नहीं तक करेंगे लोग, हाँ, इसलिए। वो अभी तक लोगों के मन में घूमता है। तो अगर 2,000 के नोट बंद हो जाएंगे तो तुम्हारा जो पैसा रखा है, तुमने ब्लैक मनी रखा है, वो तो खत्म हो जाएगा ना। यानी आपने डरा तो दिया,
अच्छा कहीं ना कहीं ये हाँ। पैसा बैंकों के पास आया कि नहीं? आ गया सर। आया बैंकों के पास ही तो आया। यानी बैंकों के पास पैसा आया तो बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ गए। हाँ जी सर। अच्छा बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ गए तो वो लोन ज्यादा देंगे बाजार में। हाँ सर। राइट। अच्छा आप एक सिंपल एग्जांपल देख लो कि डीमोनेटाइजेशन से पहले भारत में जो एफडी 8 से 9% की होती थी, आज वो 5% 5.5% पे आ गई है, क्योंकि बैंकों के पास इतना भरपूर पैसा आ गया कि उनको ज्यादा ब्याज पे लोगों से एफडी भी नहीं चाहिए, बोले इतना पैसा रखा है हमारे पास। अच्छा एफडी के रेट कम हुए तो इंटरेस्ट लोन के भी रेट कम हुए। हाँ सिंपल सी बात है ना भाई, अगर मैं लोगों से कम ब्याज पे डिपॉजिट लूंगा तो लोगों को लोन भी तो कम ब्याज पे ही दूंगा ना, तो बाजार में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया। ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिससे आप भाग ही नहीं सकते। ठीक है। जी सर। आप अभी कह सकते हो कि कोविड के कारण और कम हो गया, बिल्कुल कोविड के पहले देख लेना। चलो कोविड के बाद छोड़ दो ना, कोविड के बाद तो और कम हो गया, छोड़ दो, कोविड के पहले का आप डेटा निकाल लो तो आपको पता चलेगा उससे पहले ही ब्याज कम हो चुके थे इंडिया में, कहीं ना कहीं इसीलिए हो गए थे। 6%. हाँ बेटा 6% पे आ गए थे, 6.5 पे आ गए थे एफडी के रेट्स इंडिया में। तो क्यों आ गए? Yes, sir. क्योंकि सर जैसे कुछ देशों में डिमोनेटाइजेशन हुआ कई देशों में, ठीक है, तो उनकी इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सर। नहीं देखो मेन का रीजन क्या हो जाता है? एग्जाम्पल दो भैया। म- अपने यहाँ से ज्यादा तो ये नहीं, बता रहे थे सर उसका आप कह रहे हो कि जहां डिमोनेटाइजेशन हुआ वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया, आप ये बोल रहे हो, तो मैं उसका एग्जाम्पल पूछ रहा हाँ हूँ, हाँ एग्जाम्पल दीजिए ना, कौन से देश में ऐसा हुआ? सर मैं बताता हूँ 2 मिनट से। ठीक है, ओके नो नहीं प्रॉब्लम। नहीं मैंने पढ़ा था सर, वो उसमें दिमाग वेनेजुएला से पढ़ा एकदम होगा, डाउट। आपने वेनेजुएला पढ़ा होगा। हाँ उसका नाम भी पढ़ा है सर, तो और वेनेजुएला में एक बेटा, और पढ़ी थी, 2 लड़की हो गए। वेनेजुएला में जो आया तुम्हारा या जो आने का चल रहा है, उनका करेंसी वो बंद तो कर, आप भी। हाँ तो हाँ एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन किया तो महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। तो आप उसको हाँ किस सर। प्रकार से ले रहे हो वाली बात है ना, आप मतलब क्रोनोलॉजी। अभी रिसेंटली ईरान में या कहीं पे इराक में या ईरान में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आई कैंट रिमेम्बर प्रॉपरली, ईरान में हुआ है शायद या इराक में कहीं हुआ है, ईरान में हुआ है, ठीक है। तो भाई हर जगह का वो अलग है, उसको आपको वहां की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं किया था डिमोनेटाइजेशन, हमने ब्लैक मनी को अकाउंट करने के लिए किया था। अच्छा दूसरी बात क्या है कि पहली तो ये वाली बात होगी ब्लैक मनी वाली। अच्छा कहीं ना कहीं हमने, अच्छा तुम्हें मालूम है टैक्स पेयर्स जो भारत में 3.5% इनकम टैक्स पेयर है, मालूम है कि नहीं? यस यस सर। तो कहीं ना कहीं हम टैक्स बेस बढ़ाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ जाएं। अच्छा आपने पहले डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद आपने यस जीएसटी लागू कर दिया 2017 में, यस और नो? यस सर। तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंडिया में बढ़े या कम हुए उसके बाद? बढ़े सर, दोनों, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। दोनों बढ़े थे सर। यानी कहीं ना कहीं आपने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कैसे बढ़ा दिए, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों ऐसी चीजें थी जिन्होंने लोगों को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया, अब आप बच नहीं सकते थे। यस सर। पॉइंट ये था, पॉइंट बेसिकली ये था। देखो कोई भी चीज ना 100% आप, अच्छा अगर मैंने, अच्छा अभी प्रदीप बंद करेंगे ना अपन थोड़ी देर, वॉइस तुम्हारे यहाँ कई बार डिस्टरबेंस आने लगता है, सॉरी है ना। अभी ये बताओ कि तुम्हें हाँ लगता सर। है 100% ब्लैक मनी आ गया? नहीं। नहीं क्रिएटिविटी सर। रही होगी लोगों की, पक्की बात है, हाँ पक्की। लेकिन क्या कुछ लोगों ने टैक्स भरना चालू कर दिया? Of course, sir. पॉसिबली। पॉसिबली। कई लोगों को टैक्स, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। जीएसटी आया, जीएसटी आया तो हाँ यस जी सर। सर। आम आदमी को क्या दिक्कत हो गई उससे? सर कई जगह हम पे लोग भी सर कहते हैं। कुछ चीजों पे कम टैक्स था और जीएसटी की वजह से उनका बढ़ गया सर। एग्जांपल दो। सर Restaurant, एग्जाम्पल
मेरी जानकारी रेस्टोरेंट में ले ऐसा लीजिए नहीं है, सर। बहुत होगा, कोई कमोडिटी होगी प्रोबेबली। मैक्सिमम पे आपने मतलब अप्रोक्सीमेटली वही टैक्सेशन रखा है मैक्सिमम पे, मतलब रेयरली ऐसी कोई कमोडिटी होगी जहां पे आपने टैक्स बढ़ाया होगा, ठीक है ना? सर ऐसा स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट्स में अराउंड 28% टैक्स कर दिया था, वो तो बहुत अबव लिमिट था, फिर उसको कम करा गया 5% आ गया था। देखो, पहले नहीं 3 टैक्सेशन चलते थे बाबा, पहले 3 टैक्सेशन चलते थे, 12, 18, 28। जो नॉन एसी रेस्टोरेंट थे उस पे 12% का टैक्स था, एसी रेस्टोरेंट पे 18 का टैक्स था, और 5 स्टार पे 28 का था। 5 स्टार या जो बहुत प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है, ठीक है ना? हाँ बाद में उन्होंने कहा कि प्रीमियम पे 28 रहने दो, और ये हाँ वाले जो है इन पे 15 कर दो। किस पे? तुम्हारे ये वाले जो एसी नॉन एसी। एसी नॉन एसी, हाँ 15 कर दिया था। और उसके बाद तो अब 5% पे आ गए तुम्हारे ये सर, रेस्टोरेंट। 28 लगने लग गया था छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में भी, जब आया था जीएसटी। 28 नहीं था वो, 28 कभी भी छोटे रेस्टोरेंट्स पे 28 कभी भी नहीं था, 18 तक तो था एसी रेस्टोरेंट्स पे। बट आज 5% जीएसटी है सर, हाँ विल नहीं, आज तो आज यार ठीक है, आज स्टेबल कम होने है में थोड़ा टाइम रिलेटिवली। लगता है ना। आज आप एक नया नियम लाए हो, वो दूसरे दिन से हाँ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ ओवरऑल टैक्सेशन बढ़ा रेस्टोरेंट्स पे कि कम हुआ? सर, कम हुआ। बड़ा सर। 5% हुआ हो होगा गया सर। प्रदीप, 5% हो गया। 12% दे रहे थे पहले तुम यस इस सर, वो तो कम हुआ सर अपने यहाँ। हाँ, सर्विस यस टैक्स पहले 12% था तुम्हारा, अब तुम 5 पे आ गए, उससे मिनिमम यस 12 से सर। 5 पे आ टैक्स के गए तुम। ऊपर भी सर टैक्सेस लगते थे ना सर, वैट भी लगता था ना। देखो, वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगता था पहले तुम्हें, हाँ तो 60% पे तुमको वो देखो, वो तो अगर जीएसटी पढ़ने आओगे तो जीएसटी फिर 1.5 घंटे का टॉपिक है। जीएसटी हाँ में अगर आप देखो, पहले जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो आप 3 चीजें हाँ देते थे उस पर। आप वैट देते थे, आप सर्विस टैक्स देते थे, और आप सर्विस चार्ज देते थे, ठीक है ना? तो हाँ सर्विस चार्ज इज नथिंग बट टिप, जो सरकार नहीं मांग रही थी, रेस्टोरेंट वाले मांगते थे। तो पहले तो उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि सर्विस चार्ज देने से आप मना कर सकते हो, सर्विस चार्ज कोई कंपलसरी नहीं है देना, ठीक है? तो वहां पे भाई एक तो सर्विस चार्ज देते थे, ऊपर से टिप भी देते थे तुम, ठीक है? हाँ, जीएसटी प्रोडक्ट के डिपेंड करती है कितना है, ठीक है। अब दूसरी दिक्कत ये थी, रेस्टोरेंट को तुम वैट लोगे उस पे कि सर्विस टैक्स लोगे? मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि वो सर्विस कंसर्न है? एक रेस्टोरेंट सर्विस कंसर्न है सर। सर्विस है, एग्री? सर्विस सर। लेकिन वो तो कहते थे तुमने तो भाई बर्गर भी बेचा, बर्गर तो फिजिकल आइटम है। समझ में आया दिक्कत? यानी सर्विस टैक्स वाला कह रहा है ये तो सर्विस है, हम तो लेंगे ही टैक्स। वैट वाले क्या कह रहे हैं, फिजिकल आइटम बेचा, हम भी टैक्स लेंगे। तो इन लोगों ने कहा एक काम करते हैं, 60-40 कर लेते हैं। तुम एक काम करो, 60% पे तुम वैट ले लो, 40% पे हम सर्विस टैक्स ले लेंगे, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कुछ बोला था। नहीं, या 60 पे हम सर्विस ले लेंगे, तुम बाकी पे वैट ले लेना। उसने कहा नहीं सर, हम तो 100 पे वैट लेंगे। तो स्थिति ये थी कि तुम 100% पे वैट देते थे, 60 या 40% पे सर्विस चार्ज टैक्स देते थे, और थर्ड आइटम तो दे ही रहे थे, सर्विस चार्ज अगर देना है तो इफेक्टिवली तुम 160% पे तुम टैक्स दे रहे थे। ये कंफ्यूजन है ना, ये यस सर। सर्विस है कि ये प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो जीएसटी ने ये कंफ्यूजन दूर किया कि नहीं किया? बोला अब तो सिंपल है कि गुड्स है या सर्विस है, एक ही टैक्स देना है आपको। तो ये स्ट्रीमलाइनिंग हुई या नहीं हुई उससे? यस सर। समझ में आ रहा है? तो ये डबल टैक्सेशन था ना कहीं, टैक्स ऑन टैक्स, या मतलब बहुत सारे फंडे थे जीएसटी में। तो पॉइंट ये है कि आपने स्ट्रीमलाइन किया। अच्छा, बदमाशी क्या है आप समझो, बदमाशी क्या है? अब अभी मैं एग्जांपल देता हूँ सागर गहरे का, राइट? जीएसटी आया था तो 50 रुपए का बर्गर था सागर गहरे का। उस टाइम ओके। एकदम से उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, बोला अरे साहब अब तो हमको 15% टैक्स देना पड़ेगा इस पे, या जो जो भी। तो हाँ पहले आप टैक्स नहीं दे रहे थे क्या? अच्छा, नॉन एसी रेस्टोरेंट है तो 12% टैक्स लगेगा, तो क्या जी सर। पहले राइट, 15% सर्विस टैक्स नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे। दे रहे थे। दे रहे थे। यानी या तो आप ये दे कह रहे रहे हो कि थे। मैं पहले चुरा रहा था अब नहीं चुरा रहा हूँ टैक्स, या फिर आपने बदमाशी कर ली और 12% आप एडिशनल टैक्स लेने लगे, आपका मुनाफा बढ़ गया।
ठीक है, फिर सरकार ने टैक्स हाँ। कम करके 5% कर दिया, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ा दिया, यानी आपने बेस हाँ रेट सर। बढ़ा दिया। यानी सरकार जो हाँ। फायदा कस्टमर तक पहुंचाना चाह रही थी वो आपने वो तो उनके पहुंचने पास कहाँ पहुंचा दिया, ही नहीं। वो आपने पहुंचाने ही नहीं दिया। बेसिकली जब हमने सर टैक्स तो बहुत बढ़ाया लोगों ने तब तो किया आपने है। रेट बढ़ा दिया जबरदस्ती के, और जब हमने टैक्स कम किया तो आपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी। ये बदमाशी बराबर सर दिए। 18% से 5% हुआ था, पर हमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं मिला था रेस्टोरेंट में उल्टा जाने के महंगा हो बाद। गया था, राइट। क्योंकि इन आपने लोगों जब ने बोला कि 18% किया था तो आप कस्टमर रेट की, बढ़ा चुके थे ना, तो इस पे कितने लोगों उनको ने लगा ऑब्जेक्शन ले कस्टमर ली। इतना स्पेंड करने के लिए तैयार है। बात 18% के हिसाब से जब था। बेटा ये नहीं है कि आप इतना स्पेंड करने को तैयार हो, सरकार ने अपना टैक्स छोड़ा कि नहीं छोड़ा, सरकार ने छोड़ा। छोड़ा है सर। यानी हाँ सर, सरकार ने सरकार अपनी ने कमाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी, हाँ यानी सर। मेरा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा कि नहीं, मेरे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ा कि नहीं, जो टैक्स सरकार को मिल सकता था सरकार ने अपनी जेब से हाँ टैक्स कम किया। क्यों किया, हाँ। यस सर, क्यों किया, ताकि जनता कंज्यूमर की को जेब में जाए, फायदा हो सके। तो जनता को मिला क्या। नहीं सर। नहीं सर। ये प्रॉब्लम है कि सरकार की जेब में भी नहीं गया और जनता की जेब में भी नहीं गया। ये कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया बाजार में चिल्ला के कि भाई बिजनेसमैन गलत कर रहे हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया क्या, किसी ने नहीं उठाया। Point सर यहाँ आता है। क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी शायद इसलिए नहीं, क्या, मतलब अगर प्रॉब्लम प्राइवेट ये ओन आपको करता इतना है। समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, उसने कह दिया कि सरकार बकवास है, आपने मान लिया सरकार बकवास है। हाँ। भाई उसने तो विक्टिम प्ले कर लिया कि साहब हमारे साथ तो अत्याचार हो गया, आपने मान लिया हाँ सर सरकार तो अत्याचार ही करती है, तुम्हारे साथ अत्याचार ही हुआ होगा। सर एक बात बताओ, हाँ, जैसे आपने सागर करके एग्जांपल लिया था। सागर गैरेज, हाँ। अगर वो मान लीजिए सरकार के टैक्स 5% करने के बावजूद अगर वो रेट बढ़ाता है फॉर इंस्टेंस कुछ भी एक्स अमाउंट तक, तो क्या उस पे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि गुड वो एक गुड, वेरी प्राइवेट नाइस एंटिटी क्वेश्चन, है। वेरी नाइस क्वेश्चन। सर सरकार ने काउंसिल बनाई थी, उस काउंसिल का काम यही था कि जहां जहां लोगों ने टैक्स को जनता तक नहीं जाने दिया है उस पे हम केस करेंगे। हाँ ये काउंसिल हाँ। बनी थी और इसने HLL वगैरह पे जुर्माने भी किए थे। प्रॉब्लम अच्छा। ये है कि यहाँ पे भाई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वगैरह के इतने आपके पास हिसाब किताब होंगे कि आप पकड़ लोगे उसको कि तुमने देखो यहाँ यहाँ बदमाशी की है। सागर गैरे के लेवल पे तुम पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन कई हाँ। जगहों पे जुर्माने हुए थे, सरकार को भी ये चीज दिखी थी। यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें मालूम है सिगरेट पे कितना टैक्स है, GST? बहुत होगा सर, 40%, नहीं पता। 40%। 28% का GST है और 12% का वो उस पर एडिशनल वो सरचार्ज है जो भी है। एक्चुअली सरकार ने कम टैक्स रखा था सिगरेट पे, लेकिन ITC ने क्या किया या ऐसी कंपनियों ने टैक्स कम करने की जगह, रेट कम करने की जगह उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा लिया। बोला प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के टैक्स जेब में डाल लो, भाई 12 रुपए की सिगरेट 12 में ही बेचो, जो टैक्स की कमी हुई है वो अपन रेट बढ़ा के कंप्लीट कर लो। तो सरकार ने कहा हम पागल हैं क्या कि हम जो बेनिफिट हम कस्टमर को खुद देना कमा सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा सही हटाओ बात अलग, है। वापस तुम पूरे टैक्स दो अब तो फिर 40 कर दिया हाँ था उन्होंने। बोला फिर हाँ तुम इस लायक ही नहीं हो ना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें टैक्स कम ले, तुमसे तो लपक के पूरे टैक्स लेना चाहिए। बड़ा इनकम कमाना चाहते थे सर। यार देखो क्या होता है ना, आज जब मैं टैक्स कम करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं जनता का पैसा छोड़ रहा हूं। वो पैसा अगर सरकार कमाती तो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर में काम आता वो चीज। मैंने राइट। क्यों नहीं लिया वो टैक्स कि चलो जनता की ही जेब में जाएगा। यस सर। प्रॉब्लम और ये है, जनता की जेब पास पहुंच नहीं रहा। बोला दोनों साइड से नहीं पहुंचा जनता की जेब में यार, ना पब्लिक वेलफेयर कर पाया ना जनता का मीडिएटर को पैसा, फायदा हो गया सर। मीडिएटर को फायदा हो गया। अच्छा ऊपर से गाली अलग खा रही है सरकार कि क्या सर GST ले हाँ, आए, गाली सरकार को सुनने पड़ रही है। गाली सरकार सुन रही है कि क्या GST ले आए तुम ये और वो। तो भाई वो भी तो करेगा ना कुछ तो। हाँ समझ में आया, आगे चलें, हाँ आगे चलें भाई हाँ लोग। यस सर। ठीक जी है, सर। चलो ठीक है। यस सर। हाँ, इंटरेस्ट इक्वल टू गाली। ठीक है, ओके। अच्छा अब सवाल आता है कि हम महंगाई को नापे कैसे, हाउ विल यू कैलकुलेट इन्फ्लेशन? सर
जैसे 2011 से नापते हैं या 2001 से कि कितना महंगा हो गया है कोई भी चीज प्रोडक्ट का, तो उससे ठीक है, तुम 2011-12 से नापते हो, बेस ईयर है तुम्हारा 2011-12, लेकिन कैसे नापते हो? मतलब व्हाट इज द सर हाँ हम लोग सर कुछ जैसे कि कोई चीज पहले 2 रुपए में मिल रही थी, अब वो मिल रही है 10 रुपए में, तो फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि गुड। कितना महंगा हुआ तो है। पहले हमको नहीं कंपेयर करेंगे बेस ईयर से बेटा, पक्की बात है। चलो हम कंसेप्ट समझते हैं। सर तो हाँ बोलो। जैसे हम लोग कुछ नंबर एक्स नंबर ऑफ कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग उनके ट्रेंड्स को देखते हैं और उनका No. वेटेड एवरेज निकालते हैं बेस ईयर से। हम कंपनियां ले रहे हैं मतलब कि हम कमोडिटी ले रहे हैं? हम कमोडिटी ले सकते हैं हम सर, कमोडिटी कमोडिटी को लेना चाहिए। कमोडिटी ही ले रहे हैं हम। चलो ठीक है। हाँ सर। देखो, दो प्रकार से हम महंगाई नापते हैं इंडिया में नॉर्मली। आपने सुना होगा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, सुना है क्या? यस सर। हाँ, सर यस तो सर। पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? डब्ल्यूपीआई की। होलसेल प्राइस इंडेक्स की चर्चा करेंगे, चलेगा? ओके। यस सर यस सर। जवानों, जिंदा हो मर गए? जिंदा है यस सर। सर। हाँ बढ़िया। तो नहीं सर। हाँ डब्ल्यूपीआई, यस सर। हाँ अब सुन लिया है ना? ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, में ये थोड़ा सा आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके फाइन। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर। ओके। यस सर। होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो यार, होलसेल प्राइस इंडेक्स का कंसेप्ट समझेंगे हम पहले। इसका कंसेप्ट बहुत इजी है। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको अपन पहले नॉर्मल चर्चा कर लें, फिर वहां पे जाएंगे, ठीक है? तुम एक कंपनी हो, तुम उत्पादन करते हो। अगर तुम्हें रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो क्या बाजार में सामान महंगा बेचोगे? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल है। सिंपल सी बात है। और अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो सब कुछ कह नहीं सकते। बेचेंगे। तो कह नहीं सकते। तो फायदा देखेंगे। अभी फॉर सच्चाई है। टाइमिंग, मान के चलो मतलब वो अपन आर्ग्यूमेंट बाद में आइडियल करेंगे। मेथड आइडियोलॉजी में तो ठीक है सर। चलो ठीक है, हाँ आइडियल मतलब अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉइंट है को छोड़ो, थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, चलेगा? हाँ तो बेचेंगे। थ्योरेटिकल बात कर हाँ लेते, सर। प्रैक्टिकल बात तो अपन कर ही लेंगे। यस सर। हाँ, तो अगर आज मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो क्या फिनिश प्रोडक्ट महंगा बिकेगा या नहीं? यस सर। और अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है तो सस्ता तो नहीं सर बेचेंगे। कम हो सकता है प्राइस। कम हो सकता है प्राइस। तो हमने आइडेंटिफाई किए कुछ आइटम, और ये आइटम तीन आइटम्स प्रकार के थे। ये आइटम कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के थे। 3 प्रकार के। हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड दें हमको। मैं ओके प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, राइट? ओके, ये दिख रहा है क्या हमको? ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? हाँ यस सर। ओके चलो। कोई भी कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको तीन प्रकार के रॉ मटेरियल चाहिए। पहला प्राइमरी गुड्स, दूसरा फ्यूल एंड पावर, और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये दिख रहा है कि मैं बड़ा करूं साइज? थोड़ा बड़ा करूं? दिख रहा है सर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स ओके 30 कर देते हैं, चलो। ओके दिख रहा है बेटा? चलो, तो प्राइमरी गुड्स हम किसको कहते हैं? फूड आइटम। प्राइमरी गुड्स किसको कहते हैं? फूड आइटम। मतलब फूड आइटम में क्या हो गया तुम्हारा? चना, दाल, गेहूं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर। यस और नो? ओके। फ्यूल एंड पावर में क्या आ जाएगा? पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी। डीजल, एविएशन ऑयल, कोयला, गैस, राइट? इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी साहब। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में क्या आ जाएगा? घी, तुम्हारा जो मतलब प्रोसेस्ड आइटम है, फोम और पता नहीं क्या क्या, प्लास्टिक, लोहा, कांच, समझ रहे हो?
तो नहीं मशीन बेटा अलग चीज है। मशीन देखो एक चीज समझो, रॉ मटेरियल और मशीन में अंतर क्या होता है ये बताओ। चलो रॉ मटेरियल और मशीन में अंतर क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल और मशीन मतलब उसे असेंबल कर दिया गया है। इसको आसान करें तो रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जो कंज्यूम हो जाती है कोई चीज उत्पादन करने में। डायरेक्टली नेचर से मिलती है। हाँ मतलब वो खत्म हो गई, रॉ मटेरियल खत्म हो गई, कुछ और बन गया, है ना, कंज्यूम हो गई वो चीज। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई तुम्हारी, कच्चा माल कंज्यूम हो गया। मशीन कंज्यूम हो गई क्या? नहीं। मशीन तो मशीन है मनीष। मशीन बेटा फिनिश गुड्स नहीं होती, फिनिश गुड्स अलग होता है। हाँ भाई देखो, चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और पतंजलि के एग्जांपल ले लेते हैं। पतंजलि क्या बनाता है भाई? बहुत सारे आइटम बनाता है, बिस्कुट बनाता है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो जी बिस्कुट सर। बनाने के लिए यस सर। तुमको मशीन भी चाहिए जिसके अंदर वो बिस्कुट बनेगा, और बिस्कुट का रॉ मटेरियल भी चाहिए। यस सर। हाँ, तो अब बताओ क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए बिस्कुट बनाने के लिए, बताओ। सर गेहूं चाहिए, मैदा चाहिए, शक्कर नहीं चाहिए। मैदा नहीं चाहिए भाई, रामदेव बाबा है, मैदा का नहीं बनाते वो। हाँ गेहूं चाहिए, ठीक है आटा चाहिए, आटा ठीक है गेहूं का बना है। हाँ आटा सर चाहिए। उनका और मारी लाइन मारी भी तो है सर। नहीं वो भैया देखो क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट पे लिखते हैं बाहर कि 0% मैदा। तो या तो भारत का कोई लैब बोल दे कि नहीं भैया मैदा है इसमें, अदरवाइज तो हम मान के चलेंगे 0% मैदा है, क्योंकि जब तक आप उसको रिफ्यूट नहीं करोगे तब तक तो हम मानेंगे भाई। और इतना आसान नहीं होता इंडिया में, आप भाई आप जो भी यस माने, सर। इंडिया में इतना आसान नहीं होता कि आप ओपनली कोई चीज लिख दो कि भाई मैदा नहीं और मैदा डाल दो। तो भले ही रामदेव बाबा हो, वो भी कर नहीं पाएंगे वो ये चीज, है ना, ठीक है। तो चलो आटा चाहिए, और क्या चाहिए? आटे के अलावा क्या चाहिए? शक्कर शुगर। चाहिए, घी चाहिए, बेकिंग बेकिंग, हाँ बेकिंग का सोडा, बेकिंग शुगर, पाउडर, पानी चाहिए होगा, ये सब चीजें लगेंगी, हनी चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। अच्छा, इसको मशीन को चलाने में क्या चाहिए होगा? फ्लेवर, मशीन चलाने में इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी डीजल, फ्यूल घासलेट लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। सर। लगेगा। फ्यूल अच्छा लगेगा। एंड पावर। अच्छा इसको फिर पैक करोगे कि नहीं? करेंगे सर। जी सर। तो प्लास्टिक यानी लगेगा सर। हाँ, तो करेंगे सर। प्लास्टिक लगेगा, गत्ता, जो भी लगेगा, अलग अलग चीज है। तो बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में कितने प्रकार की चीजें लगती हैं? 3, प्राइमरी गुड्स, फ्यूल एंड जी पावर, सर। एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? नहीं, नो सर। पक्का समझ में आ रहा है? जी यस सर। सर। ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो इंडिया में है वो निकालता कौन है भाई? WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग करते क्या है? बेसिकली हम देखते हैं जो कच्चा माल कंपनियां ले रही हैं, हम उसमें से 697 आइटम की हमने लिस्ट बनाई है। कितने आइटम की लिस्ट बनाई है? आवाज आ रही है बेटा? 6 आइटम्स 6 आइटम्स। 697 बेटा, 697 आइटम्स है, ये मैं लिस्ट निकालना चाह रहा हूं। तो वो क्या है, आपको थोड़ा सा मजा आएगा देख के अगर हमको लिस्ट मिल जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं ये जो कच्चा माल ये कंपनियां जिस भाव पे खरीद रही हैं, अगर ये टोटल कच्चे माल 697 आइटम्स के रेट बढ़ रहे हैं तो देश में महंगाई क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। और अगर इन 697 आइटम के रेट कम हो रहे हैं तो महंगाई क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। क्योंकि कच्चा माल अगर मैं महंगा खरीद रहा हूं तो महंगा बेचूंगा, और सस्ता खरीद रहा हूं तो सस्ता बेचूंगा। ठीक है, ये बेस ईयर थोड़ी देर बाद समझेंगे ना। ये हम देख पा रहे हैं कि बड़ा कर दें थोड़ा इसको? अभी ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अभी लिस्ट मिल जाए हमको कहीं से बस। ओके, ये लिस्ट होनी तो चाहिए इसमें, ये खुला ही नहीं क्या? हाँ ओके ठीक है, आया क्या? हाँ चलो, ये 697 आइटम्स की लिस्ट है साहब। इसमें हमने 697 आइटम्स को देखना है। ओके, सबसे ऊपर क्या है? सबसे पहले कौन सा आइटम है भैया?
प्राइमरी आर्टिकल प्राइमरी आर्टिकल्स बोले तो फूड आर्टिकल्स, खाने पीने का पदार्थ, यस और नो? yes sir, हाँ, तो क्या है इसमें? फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ली, रागी, पल्सेस, ग्राम, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ओनियन, जिंजर, टमाटर, ओकरा, कैबेज, ये सब क्या है बच्चे? फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, मिल्क, एग्स, मटन, फिश, ये आपके स्पाइसेस हो गई, ब्लैक पेपर, चिलीज, टर्मरिक, अदर फूड आर्टिकल्स, टी, कॉफी, ये थोड़ा सा नॉन फूड में भी आ गया, रॉ कॉटन, रॉ जूट वगैरह आ गया ना, कच्चा माल आपका आ गया बेसिकली, है ना? इसको आप क्या मान रहे हो? प्राइमरी आर्टिकल्स मान रहे हो, यस और नो? कितने आइटम है टोटल? यस सर 117 आइटम है। 170 हाँ, इसके बाद क्या आया? फ्यूल एंड पावर आया, fuel and power, कोक हो गया, yes sir, लिग्नाइट, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, एटीएफ, नेप्थाल, ब्यूटेमन, फर्नेस ऑयल, पेट्रोलियम, पता नहीं क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ओके, ये हो गए तुम्हारे आइटम। अच्छा, 117 माइनस करो 133 में से कितना होगा? 133 है ना, 133 माइनस 117 थे ना, 16 आइटम हो गए। ठीक है, 16, ठीक है, यस और नो? यस सर ठीक है, ओके, तो 133 याद रखेंगे, राइट। अब कौन से आइटम आ गए तुम्हारे? manufactured product, हाँ, बफेलो मीट, मीट ऑफ गोट, ठीक है, ये सब नॉनवेज नहीं बातें करेंगे। वनस्पति, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, यानी ये सब प्रोसेस्ड आइटम दिख रहे हैं कि नहीं? आइसक्रीम, yes sir, पाउडर्ड मिल्क, चलो थोड़ा नीचे चलें, बियर, बीड़ी, सिगरेट, कॉटन वोवन क्लोथ, यार्न, फाइबर, क्विल्स, टॉवल, गारमेंट्स, बेल्ट, लेदर, ये देख पाए हमने बेटा? बंद कर दूं? yes sir, यस सर हाँ, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम इन आइटम्स की लिस्ट में चेक करते हैं कि पिछले साल ये चीज कितने में अवेलेबल थी और इस साल ये कितने में अवेलेबल है। हर महीने इसको चेक कर लो, यस और नो? समझ में आ रहा है? yes sir, पक्का? पक्का? यस सर हाँ ठीक। सर पक्का, यस सर। तो अब हो क्या रहा है, जब ये चीजें महंगी हो रही है तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि पिछले महीने ये 15 चीजें इतने की थी, इस महीने इतने की हैं, इतना प्रतिशत चीजें महंगी हो गई, तो इतने प्रतिशत देश में क्या बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई। महंगाई, इसको हम क्या बोलते हैं? WPI। WPI बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो आगे बढ़े थोड़ा सा। समझ में आया? सर इसके कौन ऑब्जर्व करता है, आपने बताया था कि मैं ये बताऊंगा। मेरे ख्याल से DIPP निकालता था और DIPP का नाम अब हो गया है चेंज। ओके, जस्ट 1 मिनट। DIPP निकालता है ना इसको पहले, मतलब DIPP का एक्चुअली नाम अब चेंज हो गया है। तो दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये अपन पढ़ेंगे। ओके, देखो, WPI सीरीज इज कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। डिपार्टमेंट कौन सा दिख रहा है? डिपार्टमेंट कौन सा दिख रहा है? पढ़ो। पॉलिसी एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, दीदी ये ले जाना, दीदी ये ले जाना। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है DIPP, राइट? दीदी पानी दे देना थोड़ा। हाँ। लेकिन DIPP का नाम अब हो गया है चेंज। कोई बताना चाहेगा DIPP का नाम नया क्या है? DPIIT। अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये लिख लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो पहले, लिखना चाहते हो तो। ये चलो बाद में देख लेना। ये लिख लिया हम लोगों ने? समझ में आ रहा है?
मैं हटा दूं इसे बच्चे, हटा दूं? सर डीपीआई ना सर? देखो एक मिनट, पहले उसका नाम था DIPP, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी। अब इसका नाम क्या हो गया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वही डिपार्टमेंट है, नाम चेंज हो गया। ये तो तू गूगल पे ढूंढेगा ना, मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हटा रहा हूं मैं ना, हटा रहा हूं। ओके, ठीक है, ओके, यस और नो? Okay, sir. Good evening, sir. हाँ, आवाज, हाँ, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? राहुल सर, हाउ आर यू? बढ़िया सर। Yes, sir. हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी बोलिए सर। सर ये वीकली इशू किया जाता है या डेली बेसिस पर? मंथली, मंथली। मंथली ओके आता है सर। सर, हाँ मंथली आता है सर। ओके, देखिए अब इसमें फंडा क्या हुआ, एक छोटा सा फंडा हुआ है इसमें कि पहले इसको आप कंपेयर किससे करते हो? इसके बेस ईयर से। बेस ईयर यानी आधार वर्ष। अब जैसे आज की तारीख में आपकी उम्र क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ मालूम है, तो डेट आपका ऑफ डेट ऑफ बर्थ बर्थ से। क्या है? आपका आधार वर्ष है। उसी से आज आप पता चलता है ना, आज यस हम सर। कितने साल के हैं। तो उसी प्रकार से महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, उसके लिए क्या होना चाहिए? आधार वर्ष होना चाहिए। तभी तो बोल पाओगे ना कि महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो आप पिछले साल के अलावा बेस ईयर यस से भी सर। कंपेयर करते हो। तो क्या मैं 1857 को बेस ईयर मान लूं? कि वो सर वो 1857 बहुत को ज्यादा बेस, कम हो जाएगा। रिलीवेंट नहीं ही नहीं है सर। ना। 1857 का देश दुनिया अलग थी और 2020 का अलग है। तो हर कुछ साल में हम क्या करते हैं? बेस ईयर चेंज करते हैं। अभी हमारा बेस ईयर 2011-12 है, इससे पहले 2004-5 था। ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगता है कि हम जिस साल पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं वो हमारा बेस ईयर होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि 11-12 है ना, तो लोगों को लगता है 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था तो हमारा बेस ईयर भी होगा। ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अलग चीज चल रही है, राइट? तो हमारा बेस ईयर अभी क्या है? 2011-12। हम उससे कंपेयर करेंगे। अभी हो सकता है आगे चल के कुछ चेंज हो जाए, है ना? हो सकता है हम आगे बढ़ा दें, अभी तक तो नहीं बढ़ाया है, राइट? अच्छा, यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलें। थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे फिर सवाल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। तो मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अब एक थोड़ा सा सर डिफिकल्ट सवाल। सीपीआई रह गया है। नहीं, अभी तो यही, अभी WPI खत्म नहीं हुआ बाबा। CPI कहां से शुरू होगा? अभी तो WPI खत्म नहीं हुआ है, अभी ओके WPI सर। खत्म होने दे। ठीक है, ओके। WPI में एक कमजोरी है, बताओ वो कमजोरी क्या है? WPI में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है वो? कोई बता सकता है? वो कमजोरी क्या है? सर्विसेज। क्या हमने सर्विसेज की कॉस्टिंग ली? नहीं सर। नो क्या सर, हमने सर्विसिंग की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ली? नहीं। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो नहीं चलो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आईटी आने सेक्टर वाले के काइंड उसमें आ ऑफ। जाएगी। सर्विसेज, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ही आ गया ना। ट्रांसपोर्टेशन तो सर्विस में ही आ गया। कहाँ लिया आपने? सर आईटी सेक्टर भी इसमें आएगा ना? देखो अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट सर। देखो एडवर्टाइजिंग वगैरह भी तकलीफ नहीं है, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग वगैरह तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद होगा ना। पॉइंट ये है कि आज की तारीख में मेरे यहाँ लोग नौकरी करते हैं, मैं उनको सैलरी देता हूँ कि नहीं देता हूँ? यस सर। यस सर। क्या उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी ना, सैलरी कंपनी ग्रोथ बढ़ेगी, करेंगी तो। सैलरी बढ़ेगी हर साल। सैलरी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं? जी सर। अगर सैलरी बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। बढ़ रही है, यस पक्की सर। बात है। क्या वो मैंने रिफ्लेक्ट होगा WPI में कि नहीं होगा रिफ्लेक्ट? होना चाहिए सर। कहाँ होगा? तुम सर्विसेज लेते ही नहीं हो उसमें, तुमने केवल रॉ मटेरियल लिया बेटा, उसमें सर्विसेज को लिया ही कहाँ? समझ में आ रही है जी बात सर। कि थोड़ा सा ज्यादा हाँ होगा? सर, समझ। बेटा नहीं, समझ गया सर। पक्का सबको समझ में आया तो यस वगैरह डाल दो, मेरे को पता तो चले समझ में आया भी कि नहीं। यस सर। पक्का? आगे चलें? यस ठीक है, सर। चलो। ऐसा लग रहा है तुमसे जबरदस्ती में गला दबा के बोलो हाँ बोलो तुम लोग। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, ओके।
अब यहाँ तकलीफ ये है कि हो सकता है कि मेरे को मेंटेनेंस करना पड़ता हो मेरी मशीनों का, वो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई हाँ हो, सर। वो मैंने इंक्लूड करी क्या WPI में? वो भी इंक्लूड नहीं करी मैंने तो। नहीं। यानी कहीं ना कहीं मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन क्या वो WPI में रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? होना चाहिए। रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना बेटा, ले ही नहीं रहे हो तुम सर्विसेज को। तुम जब सर्विसेज को इंक्लूड करो WPI में तब तो दिखेगा। तुम अभी सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें एक नहीं कर रहे 697 सर। आइटम की लिस्ट दिखाई थी, उसमें सर्विसेज था कहीं पे? नहीं, नहीं सर। यानी सर्विसेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर। होना तो चाहिए। होना चाहिए, लेकिन है नहीं। यानी होना चाहिए सर। हाँ, तो यानी WPI कमजोर है कि नहीं? कमजोर है। हाँ सर। यस सर। यानी पूरी तरह से WPI तो को चेंज कैलकुलेट नहीं करना कर पड़ेगा पाया। या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यानी WPI की जगह कोई नई चीज आएगी कि नहीं आएगी कल बाजार में? आएगी सर। आएगी सर। और उसको हम कहेंगे PPI, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। जब हम इंडिया में WPI को खत्म करेंगे, उसकी जगह जो नई चीज आएगी वो क्या आएगी? PPI, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। और उसमें हम क्या इंक्लूड कर देंगे? क्या इंक्लूड कर देंगे? सर्विसेज। यस और नो? सर्विसेज। कर यस देंगे सर। कि नहीं? कर देंगे। तो भारत में WPI की जगह PPI आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। तो आना क्यों नहीं चाहिए आया सर। इतने सालों से? आना चाहिए सर। तो इतने सालों से क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस दिन आप सर्विसेज को इंक्लूड कर दोगे WPI में, PPI में, उस दिन देश की महंगाई ज्यादा दिखने लगेगी। और आप ज्यादा महंगाई शायद दिखाना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स थोड़ी समझ में आ रही है इसमें? यस सर। हल्की सी। यस सर। भाई आज अगर मैं PPI पे शिफ्ट हो गया, तो PPI के कारण जैसे ही करूंगा, तो देखो ऐसा नहीं कि बाजार में महंगाई बढ़ जाएगी, बाजार की महंगाई बेहतर तरीके से जांच होने लगेगी। शायद इसके कारण मैं PPI नहीं लाना चाहता, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने PPI के ऊपर एक समिति बिठाई है PPI इंप्लीमेंटेशन पे। 2011-12 से बात चल रही है भाई PPI आएगा आएगा, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमको कंसेप्चुअली मालूम होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? समझ में आया जी सर। कि ज्यादा गहरा हो इसका गया? जो इसका जो बर्डन है सर, वो कंपनीज या कमोडिटीज पे आता होंगे ना सर, सर्विसेज का? एक बात बताओ, तुमने 100 रुपए का कोई चीज खरीदा, ठीक है? जी सर। वो किसी ने तुमको बेचा होगा तो उसने शायद 90 में बनाया होगा, हाँ सर। यानी 90 में बना के वो आपको 100 में बेच रहा है। यानी ऑलरेडी वो 90 रुपए में सर्विसेज की कीमत ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा? ले रहा होगा। फिलहाल तो ले रहा हूँ सर। फिलहाल नहीं, वो तो हमेशा ही लेगा ना, वो तो फिलहाल क्यों तो लेगा ही वो तो। हाँ सर। यानी एक्चुअली जितनी महंगाई है WPI उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। महंगाई WPI के आने जाने से ना बढ़ेगी ना कम होगी। WPI का काम है सही रिफ्लेक्शन देना कि देश में कितनी महंगाई है, वो सही रिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा है। जी सर। भाई वो कह रहा होगा कि 80 रुपए का है सामान, जबकि है 90 का। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन बेहतर होना चाहिए, इसके लिए हमको PPI पे जाना है। PPI आने से देश में महंगाई बढ़ नहीं जाएगी। PPI आने से कैलकुलेट सही होंगी। हाँ, थोड़ा उसके बावजूद एक्यूरेट तो तब भी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, थोड़ी एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी। एनी क्वेश्चन? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। कि ज्यादा टेक्निकल हो? यस सर। हिम्मत बची है? यस सर। बची है तो चलो, हाँ सर, बहुत है। बहुत है तो और अच्छी बात है। चलो फिर, चलो अब हम पढ़ेंगे कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बताइए? कोई बताना चाहे कोर इन्फ्लेशन का मतलब? सुना हो कभी ये शब्द हमने? किसी ने भी? ठीक है, कोर, हाँ बताओ बताओ। एनी क्वेश्चंस? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम केवल मैन्युफैक्चर्ड आइटम का महंगाई निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा?
केवल मैन्युफैक्चर्ड आइटम की जब महंगाई निकालेंगे तो कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी फूड और फ्यूल हमने क्या कर दिया, हटा दिया, यस और नो? फूड Yes, और sir. फ्यूल क्या कर दिया हमने, हटा दिया उसमें से, प्राइमरी आइटम और फ्यूल हटा दिया, मैन्युफैक्चर्ड का केवल महंगाई जांचा तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये फूड और फ्यूल हटाया क्यों आपने, कोई बताना चाहेगा? ये मिनिमाइज कर रहा हूं बेटा, बताओ, समझ में आ रही है ये चीज? हेलो, समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हमने बेसिकली यहाँ क्या किया Yes, है, sir. फूड और फ्यूल को हटा के केवल Food. मैन्युफैक्चर्ड आइटम की महंगाई जांची है। इसका रीजन ये होता है कि फूड और फ्यूल का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है। आज टमाटर 80 रुपए का है, कल 50 रुपए का है। आज पेट्रोल 100 रुपए का है, कल 90 रुपए का है। इतनी तेजी से फ्लक्चुएशन होते हैं कि हो सकता है हमने गलत दिन उसको कैलकुलेट कर लिया, पता चला 80 रुपए टमाटर डेली था, एक दिन 50 रुपए हुआ था, उसी दिन हमने महंगाई नाप ली। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है डेली 50 था, एक दिन 80 था, हमने उस दिन नाप लिया। तो क्या हमारा कैलकुलेशन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। यस, बिगड़ेगा। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा ना बिगड़े इसलिए हम केवल मैन्युफैक्चर्ड आइटम की भी महंगाई निकालते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कोर इन्फ्लेशन। Core समझ में आया? यस Core सर, inflation. Core यस सर। inflation. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये अब आपका शुभम, अब आपका WPI कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सीपीआई, जी सर. हाँ, अब सीपीआई पे ज्यादा चर्चा करने का है नहीं, मतलब WPI समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सीपीआई पे चर्चा करते हैं। फिर इन्फ्लेशन आज भी अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अभी भी बचा है इन्फ्लेशन का, ठीक है, कोई बात नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमने निकाला था एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस रेट पे सामान खरीदती है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है एक कंज्यूमर किस भाव पे सामान खरीदता है। दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है महंगाई नापने का, WPI या CPI? सीपीआई। CPI, क्योंकि CPI में एक्चुअली बाजार में कितनी महंगाई आपको पता चल रही है। एक्चुअली आपने 100 रुपए का सामान खरीदा था, यस और नो? किसने खरीदाया था, किसको खरीदवाया था हमने 100 रुपए का सामान अभी? तो एक्चुअल वो 80 में बना कि 90 में बना, इसमें कंफ्यूजन है। 100 में बिका, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो नहीं है। CPI बेहतर तरीका है या नहीं महंगाई जांचने का, यस और नो? हाँ सर. पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हर व्यक्ति का लाइफस्टाइल एक जैसा है? क्या हर नहीं व्यक्ति सर. एक ही जैसा सामान इस्तेमाल कर रहा है कि अपने जीवन में? नहीं सर. नो। तो इसीलिए एक लिस्ट नहीं निकलती सीपीआई की, सीपीआई की 3 लिस्ट निकलती है। सीपीआई की ओके सर. कितनी 3 लिस्ट निकलती है? 3 निकलती है ना? एक निकलती है अर्बन, एक रूरल, एक अर्बन प्लस रूरल। एक लिस्ट में केवल अर्बन आइटम्स रहते हैं या अर्बन क्षेत्र में जो लोग यूज करते हैं उसकी एक लिस्ट है, एक में केवल रूरल वालों की, और एक में दोनों की कंबाइंड लिस्ट है। क्योंकि आप ये कह नहीं सकते ना कि गांव वाले का और एक शहर वाले का जीवन एक जैसा है। हो सकता है कि मैं जी सर. ओला कैब यूज कर रहा हूँ तो वो महंगी होगी तो मेरी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गांव पे कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि गांव में कोई ओला कैब यूज नहीं कर रहा है। जी गेटिंग माय सर, या पॉइंट? फिर ऐसे भी हो सकता. हाँ, मतलब सर, वाइस वर्सा। जो मिल्क गांव में सस्ता मिलता है वो पैकेजिंग में महंगा हो जाता है. देखो, फिर भी देखो क्या है, इसको ऐसे मानो कि कई चीजें ऐसी होंगी जो दोनों लोग यूज कर ही नहीं रहोगे, अलग अलग होगी। जैसे आज की तारीख में गांव में भी इंटरनेट सब लोग यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन के थ्रू, हाँ सर. लेकिन जी 10 साल सर. पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन शहर में कर रहे थे। हम्म. तो शहर वालों के लिए इंटरनेट महंगा हो रहा था तो देश में महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन गांव के लिए नहीं बढ़ रही थी। मेरा एक नॉर्मल एक मेरी क्लास में एक फंडा रहता था कि मैं किसी को भी खड़ा करके पूछता था तुम सिगरेट पीते हो क्या, और नॉर्मली किसी लड़की से पूछता था तो नॉर्मल लड़की जवाब क्या देती थी, नहीं सर मैं नहीं पीती। तो मैं कहता था सिगरेट महंगी हो या सस्ती हो तुमको फर्क पड़ेगा क्या फिर देश में महंगाई से? नहीं, निर्मला सीतारमन सर. नहीं, अगर आज आप सिगरेट कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो सिगरेट महंगी हो या सस्ती आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कह सकते हैं निर्मला सीतारमन। तो वैसे ही इसलिए एक लिस्ट नहीं चलेगी, मेरे को कितनी लिस्ट चाहिए? 3 लिस्ट चाहिए।
समझ में आया? जी सर। ठीक। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई बेहतर जरिया कौन सा है? WPI बेहतर है कि CPI बेहतर है देश में महंगाई नापने का जरिया? CPI ये लग रहा है। CPI सर। CPI लग रहा है। तो पहले जो एक आपने कभी शब्द सुना हो, हेडलाइन इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी देश का प्रमुख इन्फ्लेशन। पहले हम WPI को मानते थे, अब किसको मानते हैं? CPI। CPI को। यानी हम बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली मेहनत की है। जो कम इन्फ्लेशन दिखता है WPI में, उसकी जगह हम ज्यादा इन्फ्लेशन की तरफ गए हैं। गवर्नमेंट दिखाने को तैयार है। देखो क्या है कि दो फंडे होते हैं। व्यक्ति पसंद है, इसके लिए उसकी पॉलिसियां पसंद है, और दूसरा होता है पॉलिसियां पसंद है इसलिए व्यक्ति पसंद है। दोनों में यही डिफरेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? तो लाइक द पॉलिसीज, डोंट लाइक द पर्सन। जो व्यक्ति अच्छी पॉलिसी लाए ना उसको पसंद करो। पॉलिटिक्स चलती रहती है। जी। जिसकी पॉलिसीज देश के लिए अच्छी ना उसको पकड़ो आप। सिंपल। ओके। सवाल है CPI निकालता कौन है? तो CPI निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन अब CSO बचा नहीं है। CSO और NSSO में हो गया मर्जर। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गए मर्ज, और अब नया इंस्टीट्यूशन बना है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आज CPI कौन निकालेगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? हाँ ना तो सर ये बोलो। NSSO क्या निकलता था? NSSO एक डिपार्टमेंट था, CSO एक डिपार्टमेंट था। तो सरकार ने दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक तीसरा डिपार्टमेंट बना दिया। बोला अब ये काम करेगा सब। तो नया डिपार्टमेंट है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि भाई CPI भारत में कौन निकालता है? ठीक है। अच्छा, यस सर। यहां तक कोई प्रश्न? नो सर। हिम्मत बची है? यस सर। तो एक और फंडा समझो। लेबर Yes, sir. लेबर ब्यूरो भी CPI निकालता है। लेबर ब्यूरो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालता है। उसकी दो अलग लिस्ट आती हैं। तो बेसिकली इंडिया में CPI की कितनी लिस्ट आती है? 5 आती है। अर्बन, रूरल, अर्बन प्लस रूरल, ये 3 कौन निकाल रहा है? CSO, NSO। और लेबर ब्यूरो, हाँ, लेबर ब्यूरो 2 निकालता है। एक निकालता है इंडस्ट्रियल वर्कर, एक निकालता है क्या कहते हैं, एक इंडस्ट्रियल वर्कर के नाम से निकालता है वो, और एक निकालता है मजदूरों के लिए निकालता है, वो एग्रीकल्चर वर्कर एंड समथिंग लाइक दैट। वो मुझे एग्जैक्टली याद है। तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा? लग रहा है सर। नहीं सर। हाँ। नहीं सर, अच्छा चलो। ओपन डोर पॉलिसी क्यों नहीं निकाली? ओपन डोर पॉलिसी अपन मतलब किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं बेटा? थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड दो। ओपन डोर पॉलिसी अपन किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं? नहीं, ओपन डोर से मतलब इकोनॉमी ओपन करना है तुम्हारा। माइक अनम्यूट करके पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है क्या? कोशिश करी है मैंने रिकॉर्ड करने की, वो कई बार टेक्नोलॉजी फेल्स अस है ना, तो किया तो है मैंने, और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल भी दूंगा। वो पुराने दोनों फ्री ट्रेड की पॉलिसी राइट तो की ना अपन ने, क्यों नहीं की? बिल्कुल की। 1991 से आप फ्री ट्रेड पॉलिसी में जा ही रहे हो। जब हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे ना साहब, तो अपन पूरा पढ़ेंगे 1947 में हमारी क्या पॉलिसियां थी और 1991 तक क्या चेंजेस आ गए थे। तो वो थोड़ा सा है। बिल्कुल 1991 से तो आपने LPG लगा दिया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड कर रहे हैं अपन, बढ़ ही रहे हैं उसमें अपन, कम नहीं हो रहा है, डोंट वरी। अब तो अमेरिका से फ्री ट्रेड वगैरह की चर्चाएं चल रही हैं, अंडर प्रोसेस है वो। अच्छा, क्या क्या बचा है मैं वो बता देता हूँ इन्फ्लेशन में। एक बचा है IIP। IIP वैसे इन्फ्लेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन IIP में इन्फ्लेशन में ही पढ़ाता हूँ, है ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये मालूम होना चाहिए। और कुछ टर्मिनोलॉजी बची है जो इन्फ्लेशन से संबंधित है, स्टैगफ्लेशन और रिफ्लेशन और ये सब, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, ये बचा है बस। तो आपका फिर इन्फ्लेशन कंप्लीट होगा।
थोड़ा लंबा चल गया नहीं जी सर। इन्फ्लेशन के तीन लेक्चर्स तो हो चुके आपके, लेकिन इन्फ्लेशन समझना थोड़ा जरूरी है। महंगाई मतलब आपको दिखना चाहिए ना, महंगाई बढ़ रही है तो दुनिया में क्या असर पड़ रहा है सब दिखना चाहिए। एनी क्वेश्चंस? स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन भी होता है, राइट? यहां तक कोई सवाल बच्चा? अच्छा, मैं अपना नंबर दे रहा हूं आप लोगों को, जस्ट 1 मिनट। कई बच्चे ऐसे हैं जो इधर उधर से आते हैं जिनको डायरेक्ट लिंक्स नहीं मिलते, इनडायरेक्टली लिंक्स मिलते हैं। मैं उनके लिए ये मेरा नंबर दे रहा हूं कि जिसको भी चाहिए रहा पड़े ये क्या कहते हैं लेक्चर का लिंक, वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। और क्योंकि हमारे लेक्चर फ्री हैं तो आप अपने मित्रों को भी कह सकते हैं कि दे कैन ज्वाइन आवर लेक्चर्स एनी टाइम। अच्छा, कोई नया बच्चा है हमारे कि सब पुराने ही वाले हैं? समबडी न्यू, पहली बार कोई आया हो? एनीबडी? हाँ रिया, यू आर पहले आई हो या पहला है ये? सेकंड लेक्चर है ये। सेकंड लेक्चर है तो मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ में तो आ रहा है? कोई ऐसा हो जो पहली क्लास में बैठा हो, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ। तुम तो बैठ चुकी हो तो तुमको थोड़ा भेज तो होगा। सरकार गिराने का काम आएगा इन्फ्लेशन तो समझ नो प्रॉब्लम। चलो, एनी क्वेश्चंस? यहां तक कोई प्रश्न है क्या? तो अगला लेक्चर जब भी होगा उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, और जहां से भी आपको लिंक मिला है होपफुली वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यू कैन मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो जाना, मेरे को मैसेज मार देना कि हाँ सर मेरे को लिंक भेज दिया करो। तो नॉर्मली हमारा सुबह लेक्चर होता है, आज शाम को हो गया था। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस बेटा? बंद कर सकते हैं? ठीक है, एक मिनट।